बच्चा आवाज आ रही है? एक सेकंड, क्लास स्टार्ट हो रही है। चलो स्टार्ट करें। ऑलराइट, ट्रीटमेंट स्टार्ट। बच्चा पार्टी, मजा मा कैसे हो? और आज तो लग रहा होगा ताकत है सर के अंदर, सर के अंदर आज बहुत ताकत है। ठीक है। और बताओ क्या हालचाल, क्या क्या नाम है भैया, कौन कौन आया है? ओ बहुत बहुत बढ़िया। आदित्य हेलो, गुड इवनिंग। श्रुति गुड इवनिंग। और अजीब अजीब नाम रखते हो कुछ बच्चे तो। भाई अपना रियल नाम रखा करो यार, कभी कभी तो है। कितना अजीब अजीब नाम रख लेते हो। चलो पहले फटाफट से स्ट्रीक बता दो। आज होगा ये स्ट्रीक 4 श्योर। और आज का लेक्चर होगा गेम चेंजर। आज के लेक्चर में गेम चेंज हो जाएगा। आज के लेक्चर में समझ में आएगा आपको क्या फर्क पड़ा 11th और 12th में, मतलब 10th और 11th में। 9th में से थोड़ा बहुत पढ़ा था ये चीज, 11th में क्या फर्क पड़ा है। एग्जैक्टली सब कुछ बदल जाएगा जो आपने अब तक का पढ़ा है। दुनिया बदल जाएगी, दुनिया हिल जाएगी। नेक्स्ट लेवल आज का लेक्चर है, ऐसा मजा आने वाला है आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, ये आज तक का मेरा बेस्ट लेक्चर होगा। इससे अच्छा लेक्चर कभी नहीं हुआ है, ना होने वाला है। ठीक है, इस लेवल पे अपन आज पढ़ने वाले हैं। आपके स्कूलों की दिक्कत सब खत्म हो जाएगी इस लेक्चर के बाद। एकदम भयंकर अच्छा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ से आपके हर सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास रहेगी मेरी पूरे महीने, ताकि अपन कवर कर ले जो बीमारी के कारण छूटा था। तो बहुत भयंकर एनर्जी का स्टार्ट करते हैं। कौन कौन लास्ट पहली बार अटेंड करा है वो नो कर दे। जिसकी स्ट्रीक 4 हो चुकी है यस कर दे। एक फर्स्ट पोल कर रहे हैं अपन आज का, इनॉग्रल पोल। फटाफट से इस पोल के बाद अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में दुनिया बदल जाएगी आपकी। आपको समझ में आएगा कि ओ माय गॉड ताड़, ऐसा फिजिक्स होता है। और लेक्चर का कंक्लूजन तो इतना प्यारा होगा। तो आज के लेक्चर में 100 क्वेश्चन करेंगे अपन क्लास के अंदर। इतना नेक्स्ट लेवल सोच भी नहीं सकते आप, मजा आ जाएगा। तैयार हो? फुल पावर तैयार हो? फटाफट बताओ भैया। आज दिल कम आ रहे हैं, क्या हो गया? थक गए हो? अभी तो चालू हुआ है भैया, 3 दिन तक खतरनाक मजा आने वाला है। फटाफट से इस पोल का रिप्लाई करो, फट से यस या नो पे क्लिक करो। जो कंटिन्यू 4 लेक्चर पढ़ चुका है यस करे, जो पहली बार आया है नो करे। ठीक है, स्ट्रीक मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी में बताऊंगा बैकलॉग कैसे करना है। परसों सैटरडे को एक और एक्स्ट्रा लेक्चर मेरा रिकॉर्डेड आएगा, जिसमें पूरा बैकलॉग, पप्पी पॉइंट का सारा रिवीजन, पूरे चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कवर हो जाएगा अब तक जो भी हुआ है। तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उन लोगों के लिए जिनका बैकलॉग हो गया है। एक लेक्चर में बैकलॉग पूरा फ्री हो जाएगा आपका। चाहिए ना? हो जाएगा। एकदम चिल रहो, बिल्कुल टेंशन मत लो। और अब से कंटिन्यू अब हर वीक में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। जो आपके डाउट होंगे सब होंगे, क्योंकि अब मैं फुल एंड फिट दिख रहा है ना कितना फिट हो गया है आदमी। तो फिट आदमी तो फिर तुम्हारी क्लास लेगा। तैयार हो सबके सब? चलो देखे जरा, तैयार है नहीं है? देखे जरा क्या रिजल्ट है। और 94% बच्चों ने 5 कर। ये 5% कौन हो तुम? कौन हो तुम जो अब लेट ज्वाइन कर रहे हो? कोई बात नहीं, समझ में सब आएगा। ठीक है, 1-2 मिनट बस लास्ट के जो क्वेश्चन है वो बच्चे हैं, बाकी अपन समझ में सब आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आपको पता है। आज के दिन अपना गेम होगा एवरेज वेलोसिटी। बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, बात करेंगे चेंज इन वेलोसिटी की, और फिर चालू कर देंगे झटाक से एक्सेलरेशन। ठीक है, चालू कर देंगे एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। और एक और टॉपिक होगा जो है सरप्राइज। ये अभी आपको नहीं बताया जाएगा, बता दिया तो मजा खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक होगा सरप्राइज, जो अचानक से आ जाएगा और पता भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तैयार हो सब? तो एक बार फटाफट से बोल दो बल्ले बल्ले, और क्लास स्टार्ट करते हैं। चालू करते हैं लेक्चर। तो लास्ट क्लास का कुछ सवाल था, एक शॉर्ट रिव्यू ले ले। लास्ट क्लास अपन ने एवरेज स्पीड की बात करी थी। एवरेज स्पीड अपन ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी बेटा, कि कभी भी स्पीड यहां से यहां तक u1 दे रखी है टाइम t1 में, और u2 दे रखी है टाइम t2 में। तो जो एवरेज है यू एवरेज, वो क्या हो जाता है बेटा? वो हो जाता है u1 t1 प्लस u2 t2 अपॉन में t1 प्लस t2। या सेम टाइम हो तो u1 प्लस u2 बाई 2 हो जाता है। याद आया? सेम अपन ने देखा, अगर हाफ डिस्टेंस दे रखा हो, स्पीड है u1 डिस्टेंस d1, स्पीड u2 डिस्टेंस d2, तो u एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? u एवरेज का फॉर्मूला आता है अपना d1 प्लस d2 अपॉन में d1 बाई u1 प्लस d2 बाई u2। दो के लिए कितना हो जाता है? 2u1 u2 अपॉन में u1 प्लस u2। बेसिक बेसिक बातें, ये अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे। और मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा सवाल जो है वो इस पर आए।
नीट में भर भर के सवाल है इसके ऊपर। इसके ऊपर अपने 5 स्टार भी लगाए थे। अगर याद हो तो याद रखो भैया, नहीं याद है तो आप याद कर लो। ये अपने 2 फॉर्मूलेस पढ़े थे जो बहुत अच्छे से डिराइव करे थे। एक 3 वाला होमवर्क भी दिया था जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व भी करा। तो मैं बड़ा खुश हूं आपसे। तब याद है, भूल गए भैया? भूल गए? होमवर्क क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आया है, ठीक है? उसको अपन देखते हैं, एंड में डील करेंगे। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। एक पहले बेसिक सा सवाल PYQ का, बहुत बेसिक सवाल। फटाफट ABCD आप आंसर बताओ, सही क्या लग रहा है आपको? सिंगल चॉइस, 1 मिनट का टाइम है। एक कार थी, पहला हाफ डिस्टेंस कवर करा उसने 40 किलोमीटर पर आवर से, और बचा हुआ हाफ करा 60 किलोमीटर पर आवर से। बेटा आज के लेक्चर के बाद जो DPP मिलेगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी हैं, तो उसे बहुत ध्यान से करना, कल तक सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो एवरेज स्पीड बतानी क्या रहेगी कार की, क्या लगाएंगे, क्या सेम है? सबसे पहले जब भी सवाल है ना एवरेज स्पीड के, आपके माइंड में 2 चीज आनी चाहिए। सेम क्या है? टाइम सेम है या फिर डिस्टेंस सेम है? उसने बोला फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो पहला आधा डिस्टेंस। तो ये जो है डिस्टेंस वाला गेम खेला जाएगा। तो आधा आधा, एक चला 40 से, एक चला 60 से। तो अब कंफ्यूजन है, U1 प्लस U2/2 लगाएंगे या 2U1 U2 अपॉन U1 प्लस U2 लगाएंगे? बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, सर एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट पे भूल जाते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाना है, याद ही रहता सर, सब पढ़ के रखते हैं वैसा भूल जाते हैं। तो उसका लोड मत लो बिल्कुल भी, अभी क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ शब्द होते हैं जो पकड़ने होते हैं, समझ लो। डायरेक्ट सवाल नहीं बताती चीजें। अगर कहीं पर भी लिखा है सेम टाइम या हाफ टाइम, ऐसा कुछ भी लिखा हो तो ये लगाओ। कहीं भी लिखा है हाफ डिस्टेंस या फिर रिटर्न ट्रिप या सेम टाइम सेम डिस्टेंस या रिटर्न ट्रिप, जाकर वापस आ रहा है, रिटर्न वाली ट्रिप टाइप कुछ है, गोइंग एंड कमिंग बैक, इस टाइप की जब भी कुछ चीजें दे रखी हो तो ये वाला लगाना है। तो अब आपको इसमें से इनमें से कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है? मुझे तो दिख गया, हाफ डिस्टेंस दिखा है। देखो दिखा आपको, हाफ डिस्टेंस लिखा हुआ, फट से पकड़ में आ गया, वाला लगाना है। लगा देते हैं, लगाइए फॉर्मूला। 2U1 कितना है 40, U2 कितना है 60 अपॉन 40 प्लस 60 100। 0 0 0 0 काटो, 4 2 जा 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर, यूनिट मत भूलना भैया। तो आपका आंसर आ गया सेकंड वाला आंसर है भी। बताइए भाई। और आधे से आधे लोगों ने सही किया, अच्छा करा, वेरी गुड साहब, बात सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो लोगों ने डी भी लगाया, 50 लगा दिया, आपने 40, आपने ये वाला लगा दिया। अच्छा गलती, जिसने भी ये लगाया 30% गलती समझ में आई। सेम टाइम हो तब लगाया जाता है, सेम टाइम हो तब लगाया जाता है। बात समझ में ही नहीं है बच्चे बाटी, बोलो क्लियर है? यहां तक चीजें अच्छे से परफेक्टली क्लियर है? सबको क्लियर हो गया है? बताओ। तो आगे बढ़ जाएंगे, टॉपिक खत्म हो रहा है ये वाला, ठीक है? आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। लास्ट क्लास से अपन ने बहुत ढंग से चीजें सीखी थी, अगर याद ना हो तो बता देता हूं बेटा। एक होती है स्पीड जो होती है स्केलर, एक होती है वेलोसिटी जो होती है वेक्टर। सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सब बातें हो चुकी है। फिर एक होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। दोनों में अपन पढ़ा था, एक होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब भी इंस्टेंटेनियस शब्द आता है ऊपर नीचे डी लगा, डी मतलब छोटू मोटू सा, क्यूट छोटू सा, तो छोटू सा डिस्टेंस अपॉन छोटू सा टाइम, छोटू मोटू सा। और वेलोसिटी लिख देंगे dx/dt, डिस्प्लेसमेंट x से और टाइम t से लिख देते हैं। 3D लगा दिया बस, और कुछ नहीं करा।
बात करें जब बात हुई थी एवरेज स्पीड की, तो सेम फॉर्मूला होता है यही वाला, बस फर्क क्या आता है, अरे फर्क क्या आता है कि इनमें क्या बाहर आगे की तरफ एक टोटल लग जाता है, टोटल या फिर नेट वेट ऐसे शब्द लगा दो, सेम यहां हो जाएगा। जब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, ये जनरल फिजिक्स के फॉर्मूले है बेटा, जनरल फिजिक्स की चीजें, कोई चैप्टर पे रिलेटेड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सेम यहां हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसको आप इस तरीके से लिख दो, थोड़ा सा छोटा कर दे, हाँ लिख दो, नेट या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। या आपके फॉर्मूले हो गए, सबको याद आ रहा है, भूल गए भैया, यही पढ़ा था बस पूरी क्लास में अपन ने। इसके ऊपर तो बहुत सवाल कर लिए थे, इसके ऊपर बहुत सवाल हो गए, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, इस पे हो गए। अब बात होगी इसकी, अब बात होगी इसकी, ठीक है। और फिर ये जो बच्चे हुए सर इंस्टेंटेनियस कब करेंगे, ये इंस्टेंटेनियस अपन करेंगे जब 2 लेक्चर बाद, तब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब आता है इनमें, क्योंकि डी डी आ गया ना, डी आ गया मतलब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो तब इनकी बात करते हैं अच्छे से। टेंशन ना लो, आराम से करो, बहुत इजी चीजें, ठीक है। बच्चों के भर भर के डाउट है, सर स्कूल में इंटीग्रेशन हो गया सर, समझ ही नहीं आ रहा, अरे भाई बैठा है, करवा देगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ, मॉडल के कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे, करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चिल रहो, ठीक है। अब बताओ, अरे बोलो भैया यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, याद है भूल गए सर लेस देन अ मिनट को याद है सर, ठीक है। व्हाट इज नेट, नेट मतलब टोटल, नेट मतलब टोटल ही होता है, तुम्हारे पास कितना पैसा है टोटल में, कितना नेट पैसा है, एक ही बात होती है, वन एंड द सेम थिंग। पक्का पक्का, आगे बढ़ जाऊं, आ गया, नहीं आया, देखो फिर से सर आ गया, अरे नहीं आया, मैं बोल रहा हूं नहीं आया मतलब नहीं आया, देखो स्पीड है, कितना डिस्टेंस कवर कर कितने टाइम में, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, थोड़ा समझो, एक एग्जाम्पल से या एवरेज के एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने बोला देखना ध्यान से, मैं आगे इधर चला, समझना, मेरी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं यहां चला 3 किलोमीटर, और मुड़ के फिर मैं इधर चला 4 किलोमीटर, बेसिक सी बात है, ठीक है। बताओ मेरा टोटल, मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, चलो बताओ मेरी, व्हाट विल बी माय एवरेज स्पीड, सिंपल सा सवाल है, पूरे में सेम ही है, 1 1 1 1 1, तो 1 ही रहना है, एवरेज स्पीड तो मेरी 1 ही रहेगी, एवरेज स्पीड तो मेरी 1 ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज बैठ रहा हूँ, अडॉप्ट नहीं फिट, चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, ठीक है। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या रहेगी सर, 1 कैसे आया, देखो बताओ, स्पीड है 1 किलोमीटर पर घंटा, तो 3 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, कॉमन सेंस, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना, अरे पेन नीचे रख, बिना पेन के करेंगे, कितना टाइम लगेगा मुझे यहां से आ जाने में, बताओ, बहुत सिंपल है, यहां से आ जाने में मुझे लगेगा 3 घंटे। अरे भाई तू गाड़ी चलाई है ना सब लोगों ने एक ना एक बार, या गाड़ी के पीछे तो बैठे हो, किसी के पापा के पीछे या किसी और के पीछे बैठ के देखा तो होगा ना, कि भाई अगर तुम 1 किलोमीटर पर घंटे से अगर चल रहे हो, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 3 घंटे में 3 किलोमीटर, 4 में कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे लग जाएंगे, सिंपल सी बात है। आओ मेरे फॉर्मूला गैंग, एवरेज स्पीड, सर हम फॉर्मूला से ही करेंगे जरा, हाँ मैं हूं डोरा, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन माय टोटल टाइम। वाओ, टोटल डिस्टेंस हुआ सर 3 + 4 7 किलोमीटर, टोटल टाइम हुआ 3 + 4 7 आवर, 7 काटा 1 किलोमीटर/आवर। ए डोरा दीदी यही तो बोल रहे थे इतनी देर से हमें, कि जब एक से ही चल रहा है पूरे में, स्पीड बदली क्या, तो एवरेज वही रही ना पूरे टाइम, तो बदली क्या, अरे बोलो भाई आया समझ में बात, तो ज्यादा डोरा वोरा नहीं बनना, समझ रहे हो, डोरा का ड्रॉप लग जाता है, डोरा तो ड्रॉपर हो जाती है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, समय बचाए। अब सवाल आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी, दो ही टाइप के सवाल आते हैं, किस टाइप के, एक सर्कल वाले, अब यहां फंस जाता है बच्चा। अब बताओ क्या होगी एवरेज वेलोसिटी, कौन बता सकता है इसका आंसर, सोचो, दिमाग लगाओ, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है,
नेट या टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल क्यों नहीं लिखते, क्योंकि एनसीईआरटी और स्कूल में नेट लिख देते हैं वो लोग कई बार। तो 11th में क्या होता है ना, थोड़ा जो स्कूल में लिखा है सही है हो या गलत हो, जैसा स्कूल के मास्टर ने कॉपी में लिखा है वैसा ही लिखना पड़ता है, वरना नंबर काट लेते हैं। तो ड्रॉपर में जब पढ़ाऊंगा तो नेट बोलूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं इस चीज से। आप लोगों को फर्क पड़ता है इस चीज से थोड़ा सा। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताइए, सोचिए। 3 4, कितना डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। झूठ नहीं बोला, डायरेक्ट कर दे, ये 5 हो गया। इसको ये 5 समझ में आता डायरेक्ट। टोटल टाइम तो इतना ही, 7 घंटे। टाइम में कुछ ना होता। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लगन निकाल देंगे, निकाल देते हैं बेटा अपन। हट, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल दो आप। ये होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो कोई मतलब नहीं, तुम कहां से चालू हुए तुम कहां तक गए, वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां सीधा खींच दो लाइन। समझ में आई बच्चों बात? तो ये 3 4 का 5 हो जाएगा। सर डाउट से डायरेक्ट, से डायरेक्ट। अब बबलू देख ध्यान से, डायरेक्ट वाले डायरेक्ट कर दिया, देख कितनी बार बढ़ा दिया ये, देख ध्यान से, फिर से बढ़ा रहा हूं। जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड 3 है एक साइड 4 है, तो जो बड़ी साइड होती है हाइपोटिनस 5 हो जाती है। सर कैसे आया, इसको लिखें एच, एच का स्क्वायर। अरे 1 सेकेंड रुक जाओ भैया। एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। एच बराबर अंडर रूट में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। एक है 4 का स्क्वायर, एक है 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 25 बराबर 5। अरे आया ओ मेरी डोरा, समझ में आया नहीं आया? तो डायरेक्ट करना सीखो बेटा। 3 4 का 5 होता है, इन्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। बेसिक मैथ्स में भर भर के पढ़ा है। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया है कि हर बार ये 3 4 का 5 निकालने मत बैठना बेटा, आपका 10 15 सेकेंड चले जाएंगे, वो टाइम से सिलेक्शन आर पर हो जाता है। समझे नहीं समझे बच्चों बात को? बोलो यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से भैया, बताओ पक्का बताओ। बोलो पाइथागोरस बाबा की जय। और आगे बढ़ गए, पक्का क्लियर है सबको? डन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 7 आवर कैसे, चूंकि बेटा देखो 3 घंटे या 4 घंटे या, बट टाइम तो टोटल होगा ना, टाइम थोड़ी ना बदल जाएगा। तुम यहां से जाओ यहां से जाओ, घड़ी तो यहीं पे चालू की यहीं खत्म हुई, टाइम तो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बदला, ऊपर का बदल गया, टाइम तो 7 का 7 ही घंटे रहेगा ना बेटा। भाई क्लियर है? पक्का बताओ, पक्का? बहुत सही। एक और एवरेज वेलोसिटी का जो सवाल आता है वो कर लेते बेटा अपन। सवाल बहुत सिंपल आता है, ज्यादा टफ नहीं होता, सवाल बहुत सिंपल है। एक सर्कल वाला सवाल आता है, कैसा कर देते हैं, उसमें सर्कल बना देते हैं। लेट से यहां पर आपकी स्पीड दे दी मैंने 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या फिर चलो इसमें और इंटरेस्टिंग चीज होती है वो भी सिखाऊंगा। 5 किलोमीटर पर आवर दे दी, ठीक है। बोला मैं ऐसा जाकर यहां तक आ गया सर्कल में, यहां तक सर्कल में आ गया, ठीक है। मुश्किल कुछ नहीं, इजी चीज है। सर्कल की रेडियस लेते हैं अपन 2 किलोमीटर। चलिए बताइए, इसमें बताओ मुझे यहां से यहां आने में पहले तो कितना टाइम लगेगा, आप बताओ। चलो आप बताओ कितना टाइम लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर्कल की रेडियस है 2 किलोमीटर, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। बताओ यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी बताइए। सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर स्टार लगा लो बेटा। ये सवाल थोड़ा टफ है सवाल, यहाँ पे मल्टीपल कंसेप्ट यूज होते हैं। फिजिक्स को टफ करने का तरीका एक ही होता है, या तो इंग्लिश में घुमा दो, या क्या कर दो मैथमेटिक्स टफ घुसा दो उसके अंदर, या फिर 3 4 कंसेप्ट का अंटी बंटी कर दो, और कुछ ना। यही होता है फिजिक्स में, और कुछ ना। फिजिक्स बहुत सिंपल है, मैथ्स इंग्लिश और फिर 5 6 चीजें मिला दी जाती है। टफ और कोई तरीका ही नहीं है टफ करने का, सिर्फ यही होता है। तो आराम से देखो, ध्यान से देखो बेटा। ए बबलू आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? गलत है, 5 घंटे गलत है। सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालो।
पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr का बाय 1/4 है ये 2πr का 1/4 है। तो ये आपका डिस्टेंस आया बेटा, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, 2 इंटू पाई, पाई छोड़ दो, आर की जगह रख देंगे 2/4, 2 से 4 काटो, डिस्टेंस आ गया आपका पाई किलोमीटर। आया समझ में बेटा। अब टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस आया पाई, अपॉन में स्पीड है 5, तो ये आपका आएगा π/5 सेकेंड आपका आएगा टाइम। यहां पे बहुत अच्छे से रुक जाना, एक एक स्टेप बाय स्टेप, जहां डाउट है पूछो। स्टेप नंबर ए, स्टेप नंबर बी। तो ये डायरेक्ट लिख दे बेटा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वहीं से घुमा के लिख दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो जाता है। लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है वैसे, यहां तक स्टेप बाय स्टेप क्लियर रखो, गड़बड़ मत करना। अब निकालिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, की पार्ट इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगेन पाइथागोरस बाबा लगने वाला है भैया। देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, यहां से यहां गया, ट्राइंगल दिख गया, 2 का क्या आ जाएगा 2√2, तुरुत तारा सिखाया नहीं सिखाया आपको ये चीज। फिर वही पाइथागोरस लगाना है, कभी भी कोई साइड x और x हो तो x√2 हो जाता है। बहुत डायरेक्ट स्पीड में करना सीखा है बेटा ये चीजें अपन ने, फिर से सिखाता हूँ, नहीं आता तुमको कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कहता है तुम लोग भूल जाते हो चीजें बहुत जल्दी जल्दी, तो भाई फिर से दिखा देगा। देखो हट, देखो बेटा, जब भी ट्राइंगल में ये साइड x हो और ये x हो, ये h कैसे निकालोगे, अंडर रूट में x² प्लस x², तो अंडर रूट में 2x², x² तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 बच जाएगा। ऐसे होता है जीवन में बेटा, सब लोग पेड़ बना बना के बाहर आते, बेचारे तुम्हारे सर अंदर फंसे रहते सिंगल के सिंगल। वही होता है जीवन में भी, और कुछ नहीं। बात समझ में आई? अरे बोलो भैया क्लियर है बात। तो ये x और x जब भी आए राइट एंगल ट्राइंगल है, बोलो पाइथागोरस बाबा की जाए, x और x क्या हो जाता है, x√2 हो जाता है बेटा। बात समझ में आई? अरे बोलो भैया आया समझ में, अरे बोलो भैया समझ में आया, अरे बोलो भैया आया। 62 मिनट का इसे कर रहे हो, सॉरी हाँ ये आर होगा, सॉरी हाँ ये आर होगा, सॉरी यूनिट गड़बड़ कर दी, ये किलोमीटर और आर में चल रही बात है। और हो गए चली होती है गलती। चलो देखो सर, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2√2 किलोमीटर, 2√2 किलोमीटर। अब हटाइए यहां से, ये आपका हो गया सी वाला ऑप्शन। ठीक, अब डी पे पूछेंगे व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, बताइए क्या होगी। डायरेक्ट बता सकते हो, 5 से ही चला है, बदला थोड़ी ना है, स्पीड तो 5 ही रहने वाली है एवरेज। ठीक है, व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी, सवाल आता है ये, और जो घुमा दिया जाता है, घुमा दी पूरी तरीके से घुमा देते हैं सवाल में बेटा। हमेशा याद रखना एवरेज वेलोसिटी के सवाल में बहुत ज्यादा घुमाया जाता है, और बच्चा घूमता भी बहुत अच्छे से इसमें। चलिए बताइए क्या है एवरेज स्पीड और क्या होगी एवरेज वेलोसिटी, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा, नॉट क्लियर से बताना पड़ेगा ABCD कहाँ अटक रहे हो। ठीक है, क्योंकि अब फिजिक्स का लेवल बढ़ चुका है ना, जो बच्चे नए आए उनको दिक्कत हो सकती है हल्की हल्की, क्योंकि पहली क्लास तो नहीं है बेटा, ये 3rd 4th क्लास से आ रहे हो। एवरेज स्पीड तो 5 की 5 ही रहने वाली है, नहीं तो फॉर्मूला आके देख लो आप। देखो टोटल डिस्टेंस ये है पाई अपॉन टोटल टाइम π/5, करो कब पाई पाई कट के 5 आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2√2 अपॉन टाइम कितना है π/5, ऊपर आ जाएगा, क्या जाएगा 10√2/π किलोमीटर पर आर। और ऐसे सॉल्व होते हैं सवाल, भाई थोड़ा इधर कर देते हैं, ये आपके सवाल सॉल्व हो गए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटा, स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा सॉल्व करा है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा है, तभी इसी 5 स्टेप में एवरेज वेलोसिटी के सवाल सॉल्व होते हैं। स्टेप बाय स्टेप करना होता है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। पहली स्टेप हमेशा क्या निकालते हैं,
डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस से फिर क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, और फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की मदद से निकलती है एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आई बेटा? पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है ये, आप स्टेप स्किप नहीं कर सकते। जैसे स्पीड डायरेक्ट हो जाता है ना, वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है? याद रखना, स्पीड दे रखी होगी, आपको डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो पहले स्पीड और डिस्टेंस से निकलता है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से निकलता है टाइम, अब डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से निकलता है एवरेज वेलोसिटी। हमेशा याद रखना, यही 5.5 स्टेप में ये सवाल सॉल्व होता है, स्किप नहीं कर सकते आप। अच्छे से देखो, पूरा टाइम है, जहां डाउट है वहां डाउट पूछ सकते हो, मैं रुका हुआ हूं। रिपीट तो मैं कर दूंगा पूरा बेटा, पर आपको बताना पड़ेगा क्या समझ नहीं आया। सर कुछ भी नहीं आया तो फिर छोड़ दो पढ़ना बेटा। अब डिस्टेंस, अब ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि 2πr/4 क्यों हुआ, क्योंकि इससे पूरा लेक्चर, सेकंड लेक्चर शायद यही पूरा पढ़ने लिया था पूरा डिटेल में। सर्कल में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। देखो बेटा, इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट पे हमने पूरा लेक्चर ले रखा है। सेकंड लेक्चर में पूरा लेक्चर ही इस पे था कि डायरेक्ट कैसे कैसे क्या धड़ धड़ निकालते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन सब पढ़ रखा है। तो अब बीच में अगर आए हो तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा, सीक्वेंस में देख कर आओ 3 लेक्चर, फिर समझ में आएगा, ठीक है? ये पहला पार्ट, इसके बाद वाला समझ में आएगा जो स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी, न्यू टॉपिक है, वो समझ में आएगा, पर ये पार्ट में दिक्कत आएगी, ठीक है? ए वाले में दिक्कत है बहुत सही। चलो देखो, पहले चीज बताओ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं चीजों को लेकर, बहुत टफ नहीं है कुछ भी, आसान चीज है, पर एक बार ही रिपीट कर पाऊंगा बेटा आज तो, क्योंकि अपने को काफी सारा पढ़ना है, ठीक है? मुझे बताओ, ये टोटल 2πr होता है, पता है? ये क्लियर है? तो इसका 1/4 काट दो आप, इसे ना काट दिया, ये आपको दिख रहा है 1/4 होता है क्या? ये आपको इस पूरे का 1/4 कटा हुआ दिख रहा है? जिसको ये नहीं आता 2πr, बेटा आप लोग छोड़ सकते हैं क्लास, मेरे को बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है आपने पहले से कुछ तैयारी नहीं कर रखी है। देखो, मैंने ये भी पढ़ाया है क्लास में, ठीक है, यही पढ़ाया है, पर ये वापस रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं, वरना तो अपना सिलेबस फिर 4 साल में भी खत्म ना होगा ना बेटा, ये रिपीट नहीं हो सकता। ये 2πr सर्कमफेरेंस होता है, पता होना चाहिए, अब नहीं पता तो रट लो, ठीक है? अब इसका 1/4 है, तो 2πr/4 होगा, ये डिस्टेंस तो यही होगा ना 2πr/4। चलिए बताइए, 2πr/4 हो गया ये बताओ आर कितना दे रखा है सवाल में? आर दे रखा है कितना? 2 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? 2πr, 2πr की जगह 2/4, 2 to the 4 से 4 काटो तो 5 किलोमीटर आपका आ गया ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है कितना आ गया? 5 किलोमीटर आ गया। यहां तक क्लियर है? तो लिख दो ए बल्ले बल्ले, ये पहला पार्ट हो गया क्लियर, ए बल्ले बल्ले हो गया भैया, बिल्कुल बेसिक से चालू करा है भैया, इतना आसान नहीं होता जितना आसान कर दिया आप लोगों के लिए चीजें। अरे बोल भाई, क्लियर हुआ? पक्का बताओ, पक्का बता भाई यार, क्लियर है नहीं, इससे आसान क्या ही होगा, ठीक है? पप्पी मेथड से झटाक से निकालना सिखाया अपने सब चीजें, ठीक है? सेम वे में डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए आपको। ये अगर आर है और आर है, तो डिस्टेंस कितना हो जाता है? r√2 हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है? तो यहां पर आपका ये r2 है, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक का, वो 2√2 किलोमीटर हो जाएगा। ये क्लियर? तो लिख दो सी बल्ले बल्ले, ए भी क्लियर, सी भी क्लियर। बेसिक बात है बेटा, बहुत टफ कुछ नहीं ले रहा मैं, आसान आसान बातें कर रहा हूं, ठीक है? मुश्किल कुछ भी नहीं है, आराम से सब चीजें क्लियर हो जाती है। ये बल्ले बीएम क्यों आ गया? बल्ले बल्ले बताओ, क्लियर है भैया? ये दोनों स्टेप अच्छे से क्लियर है? चलो देखो, अब ये दोनों क्लियर है तो सवाल में आगे बढ़े, और ध्यान से देखिए कैसे करूंगा मैं। ध्यान से देखना बेटा, आओ समझते हैं। एवरेज
स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। बेटा नोट कर लो, ये चीज जो लिखवा रहा हूं नोट करें इसको। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। आओ दोनों में डिवीजन करते हैं। तो टोटल टाइम से टोटल टाइम को काटो, तो निकल आ जाएगा एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी। हो जाएगा क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट। आप पूरा लिख लेना, जगह नहीं इधर। एवरेज स्पीड तो 5 की 5 है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। डिस्टेंस कितना है? पाई। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2√2। सॉल्व कर लो, इधर जाएगा इधर आएगा। वी एवरेज, ये दोनों पलट दो, अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2√2 अपॉन में पाई। 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, वी एवरेज आ जाएगा 10√2/5 पाई किलोमीटर पर आवर। इधर हो तू, इधर हो। हाँ, ये कितना आ जाएगा बेटा? बाय पाई किलोमीटर पर आवर। इसमें टाइम निकालना नहीं पड़ेगा बेटा, बिना टाइम का सॉल्व हो गया ये। तो अगर आपको एवरेज स्पीड पता है, जो कि कॉमन सेंस से पता होती है, तो आप समझो ना, अपॉन में टाइम ही आ रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी का रेशो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो, झटाक से सॉल्व कर दो सवाल को। समझ में आया बेटा? ये फास्ट, इससे स्पीड और फास्ट हो जाती है थोड़ी सी। आप जिसको समझ में आ गया बल्ले बल्ले कर दो भैया, बोल ले रहा हूं। समझ में आए तो बल्ले बल्ले यस कर दे, नहीं आए तो नो कर दे बेटा। फटाफट बताओ भाई, बोलो क्लियर है? बहुत इजी होता है। इसमें आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो लेंदी होता है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो और फास्ट हो जाता है। अभी सिखाता हूं। क्लियर है भैया? एक तो पीछे पड़ गया जेनित, तो रॉन्ग ही है सर बेटा। तो सब गलत है सर, जो पढ़ा सब गलत है, हमको पढ़ना ही नहीं, सब गलत पढ़ रहे हैं हम। हट बंदर। चलो वही क्लियर है अच्छे से, बहुत सिंपल है। टाइम की जरूरत नहीं, टाइम निकालने का तरीका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल सकते हैं, बिना टाइम निकाले भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, देखो और फास्ट करेंगे। ये एक्चुअली में बहुत फास्ट सवाल होते हैं, अभी करके दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। एक बार बस रुक जाओ, देख लो कितने लोगों को आगे, हिसाब से अपन थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे चीजों को। अरे बोलो भाई क्लियर है? ये बोल रहा सर हु आर यू, पता नहीं बेटा मैं कौन हूँ, मुझे भी नहीं पता, गुमशुदा हो गया मैं। ढूंढो, मेरे मेरे घर वालों को ढूंढ के दे दो मुझे बेटा। एक बच्चा कॉकरोच के पीछे पड़ा, कहाँ दिख रहा है तुम्हें कॉकरोच? मुझे तो नहीं बोल रहे कॉकरोच। कॉकरोच मेरा फेवरेट जानवर है, फेवरेट कीड़ा, सब कीड़ों में सबसे बेस्ट। जिंदा रहते सब मर जाएंगे, कॉकरोच बच जाएगा बेटा। हेलो देखिए, 90% 10% बच्चों को दिक्कत है। एक बार देखते हैं फिर तो चीजें, देखो बेटा आप समझो चीजें। दो मेथड है सॉल्व करने के, देखो आओ फ्लो चार्ट समझे, समझो। अपने को निकालना है एवरेज वेलोसिटी, समझो। अब मैं इसको ऐसे वी ऐसे कर देता हूँ ना, वी एवरेज निकाल, वेलोसिटी वी से, स्पीड को एस से, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देखो दो तरीके हैं निकालने के, समझो, समझना ध्यान से। पहला ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो या तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालो और टाइम निकालो, फिर ये निकल के आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल लोगे, एरो उल्टे बना दिए, रुको। डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल, देखो क्वेश्चन करते कैसे एग्जाम के अंदर, फ्लो चार्ट समझो।
आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी, आपको क्वेश्चन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, होता है बेटा, तुम्हें नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें आज इतने तरीके से चीजें सिखाऊंगा तो मजा आ जाएगा। देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो आप ये निकाल ही नहीं पाओगे। तो अब सवाल बदल गया, सवाल है डिस्प्लेसमेंट निकालो, टाइम निकालो। डिस्प्लेसमेंट अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमको आता है निकालना, ठीक है। टाइम कैसे निकालें? अब टाइम निकालने के तरीके, आपको डिस्टेंस पता है? हाँ पता है डिस्टेंस। क्या आपको स्पीड पता है? स्पीड पता है आपको, स्पीड और डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम क्या हो जाएगा? इधर इधर पलट दो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब आप फ्लो चार्ट देखो कैसे बन रहा है, आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट पता है, पटक दो, वी एवरेज आ जाएगा। उल्टा अपन क्या करें, सवाल को उल्टा तोड़ रहे हैं, डाइसेक्शन कर रहे हैं। दूसरा तरीका, आपको बताए वेलोसिटी अपॉन, अगर मैं स्पीड करूं तो अब यहां पे अपॉन में तो टाइम टाइम ही आता है दोनों में, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यहाँ डिस्टेंस आ जाएगा। तो वेलोसिटी को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, कैसे देखना ध्यान से, डायरेक्ट लिख सकता हूं, स्पीड इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस। और ये रेशियो निकालना अपन ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है, फर्स्ट लेक्चर से यही अपन कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में यही करा था, याद हो तो, अगर आपको बहुत अच्छे से ये चीजें अपन ने करी है, याद आ रहा है? तो या तो ये तरीका आप यूज कर लो, या पूरा फ्लो चार्ट से कर लो। आपको फ्रीडम दे दी है, कंसेप्ट सिखा दिया, फॉर्मूला सिखा दिया, फ्लो चार्ट सिखा दिया, रट्टा पढ़वा दिया, अब बताओ और क्या चाहिए? समझ रहे बात को? अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? हाँ बेटा, इसको नोट करो बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? बहुत सही, डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाला बेटा कि अब आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बेटा। मुझे लगता है मुझे हर क्लास में तुमको पाइथागोरस पढ़ानी पड़ेगी बेटा। क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी? नहीं पढ़ी तो बेटा जाकर आज घर पे पढ़ लेना। पाइथागोरस थ्योरम के बिना ये चैप्टर आप नहीं कर पाओगे, थ्योरम के बिना ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। ये नहीं आता, नीट में फेल हो जाओगे, ठीक है। इसको 4 से 5 बार पढ़ा चुके हैं बेटा क्लास में, अब डिस्कस नहीं कर सकता मैं चीजों को, एक लास्ट टाइम कर रहा हूं बेटा, कि कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो हाइपोटेनियस अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कहलाता होता है। अब ये सॉल्व करने से अपने निकाली चीजें, ठीक है। अपने अपने क्वेश्चन में दोनों 2 दे रखा था, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा 8, तो लिखोगे 2 × 2 × 2, जो पेयर होता है बाहर आ जाता है, अंदर √2 बच जाता है। तो बेटा आप इससे बेसिक पे इस लेक्चर में तो नहीं जा सकते, हम ये कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब ये अगर नहीं आएगा तो फिर तो पढ़ना छोड़ देना चाहिए अब, क्योंकि यार देख कर आना पड़ेगा आपको बेटा। मैं डिमोटिवेट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता बेटा, पर कुछ रूल्स होते हैं लेक्चर के, चैप्टर के बीच में से नहीं आ सकते हो, ऐसा समझो। ये आप फिजिक्स में अब ये रूल चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में चलेगा। फर्स्ट जैसे आप कोई भी चैप्टर में बैठ जाओ समझ में आएगा, पर चैप्टर के बीच में अगर आप आओगे तो दिक्कत आएगी बेटा, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। एक पोल वापस से स्टार्ट किया एस नो वाला, अच्छे से देख लो बेटा, अभी भी कुछ डाउट तो पूछ लो। देखो मैं कभी भी डाउट के लिए नहीं डांटता हूं, आज भी नहीं डांट रहा हूं मैं, डाउट पूछना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, पर आराम से इस चीज को कर लो, बार बार दिक्कत ना है इस चीज में, ठीक है। बोलो क्लियर है? 9th क्लास में भी हो चुका था ना, सही बात है। हैप्पी बर्थडे बच्चों, जिसका बर्थडे है बताओ। लास्ट चीज है, एक बच्चा तो पीछे बढ़ सर टाइम वेस्ट हो रहा है, बेटा कोई दिक्कत, चल रहे हो जाएगा। सबसे पहले सिलेबस मेरा ही खत्म होता है हर साल, हर साल बेटा। रिपीट का आंसर मैं नहीं करता, रिपीट में कहाँ टक्कर बताना पड़ेगा आपको बेटा, क्योंकि अब आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा स्पैमर है क्या लोग? चलो ठीक है, स्पैमर तो मेरे दोस्त है, पर बेटा स्पैमर आप लोग भी समझो इस चीज को, कि अगर आप लेक्चर बहुत स्लो कर दोगे तो नुकसान आपका ही होगा, ठीक है। लास्ट टाइम यस नो कर रहा हूँ, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट टाइम है ये, फटाफट से करो।
ठीक है। अरे दिल क्यों कम हो गए भाई, दिल विल खत्म नहीं करना भैया, हो जाएगा। कॉकरोच आज क्यों बोल रहे हो चीजें? हाँ, आज कॉकरोच, अच्छा कॉकरोच वाली स्टोरी, ओ याद है तुमको? याद है? देखे ना, अब से काफी बच्चों को समझ में आ गया। चलो अब जिनको नहीं आया लेक्चर देख कर आए बेटा। ठीक है, एक सवाल और आपका था, वो कहाँ गया? पीवाई क्यू, ये पीवाई क्यू था। सवाल फटाफट से बताइए, इसका आंसर बताओ फटाफट से, आपके पास 1 मिनट है, फटाफट सॉल्व करें सवाल को, फटाफट सॉल्व करें सवाल को बेटा। टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से बताओ, सिंपल सवाल है। कार रन एट कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ, इतना रेडियस है, इतना सेकंड वो लगा रहा है हर सर्कुलर लैप पे। ध्यान से समझो सवाल, अच्छे से पढ़ो बेटा। एक कार है, चल रही है, कार रन एट अ कांस्टेंट, देखो सबसे पहली चीज थी कांस्टेंट स्पीड, तो वो एवरेज स्पीड वही हो गई, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। मतलब एक सर्कल है, देखो जो दे रखा है स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाते जाओ। सर्कल है, उसकी रेडियस है 2 मीटर, 100 मीटर सॉरी, 100 मीटर की रेडियस है, कार से गोल गोल घूम रही है। इट टेक्स 62.8 सेकेंड। देखो बेटा ये इतना प्यारा वैल्यू है ना, यहां स्टार्ट लगा दो। ये कुछ वैल्यू ऐसी है जो देखकर आपको 1 सेकंड के लिए दिमाग खराब कर देगी। किसी को इस वैल्यू में कुछ समझ में आया? किसी को इस वैल्यू में कुछ समझ में आया या नहीं आया बताओ? अरे बोलो भैया, कुछ समझ में आ रहा है इसके अंदर? बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। सबको बताओगे ये बात? तो बताओ 2 टाइम्स ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होगी? डबल कर दो, 6.28 होगी। 62.8 मतलब ये दे रखा है, इसका भी 10 टाइम्स, 20 पाई दे रखा है। 62.8, जिसको समझ में आ गया उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी बेटा। तो ये कुछ चीजें, इसको कॉपी के साइड में एक मार्जिन में टॉप में लिख लो। कभी भी 6.28 ऐसा कुछ दिखे आपको सवाल में, समझ जाना 2 पाई दे रखा है। 3.14, 6.28 ये वैल्यू बहुत बार काम आ जाती है, डायरेक्ट काम में आती है। ठीक है, तो ये समझ गए आप कि नहीं समझ में आया? तो इससे आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो आपको जो टाइम दे रखा है पूरा गोल घूमने का, वो दे रखा है 20 पाई सेकेंड्स। ये एस नहीं आना चाहिए, सेकेंड होता है बस। ठीक है, फॉर एवरी सर्कुलर लैप, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप विल बी। तो चलो देखो, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पूछा है, पहले पूरा यहां से यहां तक गोल घुमाए। एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कितना होगा पूरा? 2 पाई यार, अपॉन में टाइम कितना है? 20 पाई। पाई पाई काटो, 2 से कटेगा 10, r/10। आर क्या दे रखा है? 100, 100/10 काटो, 10 आपका आ गया मीटर पर सेकेंड में आंसर, 10 आपका यहां आ गया। वेलोसिटी एवरेज क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। पूरा गोल घूमकर आने में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। अरे 0 कैसे हो गया? क्योंकि गोल घूमकर आया, डिस्प्लेसमेंट 0। टाइम कुछ भी हो, 0 ही रहना है तो 0 का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सॉरी पहले वेलोसिटी और फिर स्पीड पूछा है, सॉरी। तो पहले 0 फिर 10 आएगा, सॉरी। पहले एवरेज वेलोसिटी फिर एवरेज स्पीड पूछा है ना, तो पहले 0 आ जाएगा फिर बाद में 10 आ जाएगा। आंसर है इसका सी। 70% लोग पहले से बेटर हो गए आप लोग। कुछ लोगों ने ये वाली सेम मेरी वाली गलती कर दी। वो इंग्लिश में देखो, पहले वेलोसिटी दे रखा है तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, बाद में स्पीड दे रखा है स्पीड निकालेंगे। सिंपल है, सिंपल सिंपल चीज है। आई होप यहां तक समझ में आई चीजें बेटा। अरे बोलो भैया कुछ क्लियर है या कोई दिक्कत? पक्का? कॉकरोच होगा बाद में। तो इस टाइप के सवाल अब आपसे हो जाएंगे, परफेक्टली हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चढ़ते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। समझो, आपको अगेन पता चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? आपको अच्छे से आइडिया है व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बच्चा बाटी? ये होता है, आपको सिखाया है, बताओ आप लोग बताओगे फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी का? किसी भी चेंज का फॉर्मूला आपको सिखाया है?
चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बताइए? रिपीट पाई, रिपीट पाई, क्या पाई? पाई 3.14 होता है, ये डाउट है? ये तो पता होना चाहिए बेटा, दिस इज पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए बेटा। पाई 3.14 होता है, इंटू टू, 3 2 6, 1 2 2, 4 2 8। ये भी पता होना चाहिए तब ठीक है। इसमें जब वो कभी समझ नहीं आता डाउट आ कैसे जाते हैं ये वाले। अरे कोई दिक्कत नहीं आ जाए, ठीक है, डाउट मौत रिश्तेदार 3 चीज कभी पूछ के नहीं आती है, पर आ कैसे जाती है कभी कभी, ठीक है। अरे बोलो भाई, क्लियर है? बहुत सही। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बहुत सही। इसे बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, शाबाश। अभी अपन पूरा 1D की बात ही कर रहे हैं, 2D की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बेटा फाइनल वेलोसिटी को जनरली v से लिखा जाता है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को जनरली u से लिखा जाता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा? v माइनस u। इसे कॉपी में नोट कर लीजिए बेटा, ये बचे हुए आने वाले 3 4 लेक्चर तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलेगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बेसिक बात है बेटा। अभी अपन सिर्फ 1D की बात कर रहे हैं, 2D में से फिर वेक्टर वेक्टर सब आ जाएगा, अभी सिखाऊंगा वो सब भी मैं, ठीक है। वेक्टर पढ़ेंगे आखिरी में, तब सीखेंगे 2D में कैसे होती चीजें। अभी सिर्फ 1D की बात हो रही है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिख लो और बल्ले बल्ले दे दो बेटा, गिव मी बल्ले बल्ले। और इसी से रिलेटेड होता है बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है बेटा क्या? चेंज इन वेलोसिटी, साथ में नोट कर लो बेटा, अपॉन में टाइम। मतलब डेल्टा वी अपॉन में टाइम, या v माइनस यू अपॉन में टाइम। लिख लिया बेटा? ये नोट कर लो पूरा का पूरा। एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, ये भी वेक्टर होता है तो ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं। बाकी ये ऊपर एरो कब लगाना क्या नहीं लगाना सब वेक्टर में पढ़ेंगे अपन। तो ऐसा क्या है ना, जनरली वेक्टर एक अलग टॉपिक पढ़ाया जाता है, इस बार क्लब कर दिया गया है, क्योंकि आपके थोड़ा सा एनसीईआरटी की भी लफड़े हैं, कुछ कुछ लफड़े हैं, तो क्लब कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे इस चैप्टर के बाद। वैसे भी अगले चैप्टर मोशन इन प्लेन में काम आता है वेक्टर, इस चैप्टर में इतना काम आता नहीं है। बोलो भैया क्लियर है? पक्का बताओ। ये एरो बताता है कि बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसे स्पीड में कभी एरो नहीं लगाएंगे, स्केलर में कभी एरो नहीं लगता, वेक्टर में एरो लगा दिया जाता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अभी के लिए आप मत लगाओ, ठीक है। आप चाहो तो अभी के लिए मत लगाओ, चलेगा, जब पढ़ा दूंगा तब लगवा दूंगा। पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये वेक्टर होता है। जनरली वेक्टर को थोड़ा सम्मान, जैसे कई बार होता है ना कि यार मैं रोड पे जा रहा हूँ तो मिलेगा तो बोले आयुध इधर आयुध, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, तो सम्मान के लिए सर बोल देगा, अरे आयुष सर इधर आ जाओ, या डॉक्टर बोल देगा डॉक्टर आयुष इधर आ जाओ, सम्मान में, क्योंकि शायद जीवन में कुछ हल्का फुल्का उखाड़ रखा है, कई बार सम्मान में भी लगा दिया जाता है ना, ऐसे इसी एक्सेलरेशन वेलोसिटी इनके सम्मान में इनको एरो लगा दिया जाता है, सम्मान में, बस सम्मान दिया है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। स्पीड को नहीं मिलता, स्पीड को, उस पर डायरेक्शन नहीं है, दैट्स इट। अरे बोलो भैया आया? पक्का? तो यहां तक बेसिक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डन। कुछ सवाल करते हैं। कॉपी 5 है और इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है बेटा, देखते हैं कौन बता सकता है फटाफट। सबसे पहले ABCD फर्स्ट 4 सॉल्व करना है सबसे पहले। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आपके पास 1 मिनट है, पहले 4 सॉल्व करें। एक से लिख दे चारों ट्रू तो TTTT, TF सारे फॉल्स तो FF। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा स्टेटमेंट वाले सवालों के लिए। जो स्टेटमेंट टाइप सवाल आते हैं ना, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, AR क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, वो सब सवाल इसी से सॉल्व होते हैं। ये नहीं आता ना, जो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं उन लोगों को वहां प्रॉब्लम आती है फिर, ठीक है। भैया आपका रंग क्यों बदल गया? रुको, सही हो गया। हाँ बताइए, फटाफट बताओ। सारे ट्रू। व्हेन मूविंग इन इज नहीं, ये इन है, सॉरी। व्हेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एवरेज स्पीड मस्ट बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ये गलत है, दिस फॉल्स। सर क्यों?
बेटा समझो, स्ट्रेट लाइन में पलट गया तो लेट से मैं गया सीधे पलट के वापस आ गया, तो एवरेज स्पीड तो होगी, डिस्टेंस हुआ है, पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये तो गलत है। समझो बेटा, अगर एक बार भी वो फॉल्स हो गया तो फॉल्स होता है। ऐसा नहीं होता ना बेटा कि मैं थोड़ा थोड़ा करप्ट आदमी हूं, कभी कभी रिश्वत खाता हूं, कभी कभी नहीं खाता। ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा कि कभी कभी चलता है सर, मैक्सिमम 90% ट्रू है तो ट्रू ना। अगर एक भी केस है जिसमें वो फॉल्स है तो फॉल्स है। बोलूंगा मैं कभी कभी ईमानदार हूं, है कभी कभी सच, मैं जो हूं 90% सच्चा आदमी हूं, हट झूठा ही बोलेंगे उसको। या तो तुम सच्चे हो या तुम नहीं हो, एक भी झूठ बोला तो तुम झूठे कहलाओगे। मेरे सारे बच्चे झूठे हैं मुझे पता है, ठीक है, सबने घर में झूठ बोला है कभी ना कभी। ठीक है, बात समझ में आई बेटा, बताओ क्लियर है? तो एक केस तो मिल गया मुझे जहां दोनों बराबर नहीं होंगे स्ट्रेट लाइन में, गोल घूमकर आ गया आपस, तो इस केस में ये फॉल्स हो जाता है, दिस वन इज फॉल्स। अगला, व्हेन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, पलटा नहीं है, तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, ये वाला ट्रू होगा, सेकंड वाला। भैया आया समझ में? क्लियर हुई बात? बहुत बेसिक चीज है। अगला, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस इंस्टेंट में तो सेम ही होगा ना स्पीड वेलोसिटी। जब भी एवरेज निकालोगे तो बात होगी कि कितना, इंस्टेंट पे तो छोटू से के लिए, छोटू से छोटू सा ही दोनों का दोनों, छोटू सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही बात है। देखो देख समझो, अगर कोई बड़ा इंटरवल हो ऐसे जा रहा हो तो समझ में आता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। इंस्टेंट तो छोटू सा, उसके लिए तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, कैसे भी चले छोटू सा, इधर भी चला तो स्ट्रेट लाइन ही होता हमेशा। तो इंस्टेंटेनियस तो बराबर ही होता है, उस पर कोई फर्क नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। व्हेन चेंजिंग डायरेक्शन यूनिफॉर्म मोशन इज पॉसिबल, फॉल्स है बेटा। आप समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? ये शब्द आपको बार बार आएगा, यूनिफॉर्म मोशन, इस शब्द का इस्तेमाल बार बार होगा, तो समझते हैं ये होता क्या है। यूनिफॉर्म मतलब वो मोशन, मोशन in which velocity remains constant is called uniform motion। नोट करना है, नोट करिए, मोशन इन विच वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। आगे का खुद कंप्लीट कर लो, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यूनिफॉर्म मोशन में दो चीजें होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में दो चीजें चाहिए, पहले तो क्या होना चाहिए, सेम स्पीड, दूसरा होना चाहिए सेम डायरेक्शन। मतलब क्या कि मैं ऐसे चल रहा हूं, फिर हो गया धीरे हो गया, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे चल रहा हूं स्पीड से एकदम से बढ़ा दी, नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होगा, गड़बड़। यूनिफॉर्म मतलब क्या, वेलोसिटी सेम, मतलब स्पीड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। ऐसा चल रहा हूं, मैं ओमे निकला वो गाड़ी लेकर और रस्ते पर, जहां पर भी था एक मोड़ आया, यूनिफॉर्म मोशन टूट गया, मोड़ आया यूनिफॉर्म मोशन खत्म, मोड़ नॉट अलाउड। भैया बात समझ में ही नहीं आई? बोलो भाई, क्लियर समझ में आई बात? तो अगर एक कार है, ठीक है, ओ में निकला वो गाड़ी लेकर और रस्ते पर, वो सड़क पर, अब गया, स्पीड है मेरी फिक्स, मैंने बोला स्पीड में चल रहा हूं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूं, ठीक है, एक मोड़ आया, रोड सीधी भी जा रही है, मोड़ भी आया, तो अगर मैं मोड़ पे सीधा निकल गया तो मेरा यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। और एक मोड़ आया और मैं मोड़ पे मुड़ गया तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। दूसरा, मैंने गाड़ी की स्पीड अगर बदल दी, तो देखो इसमें दो ऑप्शन है यूनिफॉर्म में भी,
यूनिफॉर्म में दो ऑप्शन है, सीधे रोड पे चल रहे हैं, दो केसेस ले लिया मैंने। गाड़ी की जो स्पीड है वो मैंने अगर धड़ाक से स्पीड मैंने कर दी, खाली रोड थी, 15 की स्पीड कर दी, तो ये भी कैंसिल, ये भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म के लिए स्पीड भी क्या रखनी पड़ेगी, सेम टू सेम रखनी पड़ेगी। जो स्पीड है मेरी वो भी कितनी होनी चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर ही होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो चीजें चाहिए होती है बेटा, सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। समझ में आया तो बल्ले बल्ले कर दो बेटा। आया, रिपीट इन ट्रू एंड फॉल्स कर देता हूं बेटा। पहले समझ में आया बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अरे बोलो भैया। आया, मोड़ आया, मेक दिल छोड़ आया, नहीं, मोड़ पे मुड़ जाओगे तो तुम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर पाओगे। मोड़ आएगा, सीधे चलते रहना। अब तुम्हें बताना यूनिफॉर्म है कि नहीं है। बताओ क्या यूनिफॉर्म है या नहीं है, बताओ ये। इज इट यूनिफॉर्म और नॉट यूनिफॉर्म? बताओ है या नहीं यूनिफॉर्म ये, बताओ बताओ बताओ, फिर से देखना, फिर से देखना, फिर से देखो। ये यूनिफॉर्म है या नहीं है, बताओ। सिंपल है, मुश्किल कुछ ना, आसान सी चीजें, बताओ यूनिफॉर्म है या नहीं है। फिर से दिखाते हैं, ट्यूबलाइट में समझते हैं। देखो, दू 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 दू, यूनिफॉर्म है या नहीं? नहीं है, वेरी गुड साहब, बात समझ गए, वेरी गुड। एक और केस देखे, एक और केस देखे। दुम दुम दा रा 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 रा, ये यूनिफॉर्म है या नहीं है, बताओ। और क्यों नहीं है बताओ। नहीं है तो क्यों नहीं है ये यूनिफॉर्म, बताओ। बोलो यूनिफॉर्म क्यों नहीं है ये। यूनिफॉर्म ही करा था, दम दा दा रा 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 रा, क्यों यूनिफॉर्म नहीं है बताओ ये। ट्यूबलाइट बता दे आपको, बोलो तो। रा 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 रा, यूनिफॉर्म क्यों नहीं है बताओ। बोलो बे। यस, डायरेक्शन बदल गई। और अब बताना है। रा 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 रा, ये बताओ कैसा था, यूनिफॉर्म था या नहीं था ये वाला, आखिरी वाला। यूनिफॉर्म है तो क्यों यूनिफॉर्म है। ट्यूबलाइट बताऊं फिर से, देखो। रा 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 रा, बताओ यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म क्यों है, क्यों है? क्योंकि स्पीड भी सेम रही और डायरेक्शन भी सेम आया। जो मोड़ पे बदल जाते हैं उन दो अगले लोगों को यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहते बेटा। समझ में अच्छी बात आई? तब बस, तो डायरेक्शन बदल गया तो यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल है क्या? फॉल्स है ये तो। अगला देखो, व्हेन चेंजिंग डायरेक्शन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। हट, डायरेक्शन बदल दी तो स्पीड वेलोसिटी अलग अलग हो गई, अब तो हो ही नहीं सकता सेम। व्हेन चेंजिंग डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमेशा ट्रू है बेटा, याद रखना, याद रखना ये चीज। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेंट पे तो सेम ही होगी, क्यों? क्योंकि उस छोटे से के लिए, छोटे से डिस्टेंस की, अब तू देख समझ, तू ये चला, अब इसमें डायरेक्शन कहां से आ जाएगा, समझो। इसमें कोई छोटे से में तुम ना घूम सकते हो ना चल सकते हो, कुछ नहीं हो सकता, एकदम छोटू सा। तो इसमें तो डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो सेम ही रहती चीजें। अब याद रखना, एवरेज स्पीड कब होती है बराबर एवरेज वेलोसिटी के? इसके लिए दो कंडीशन चाहिए होती है। ओनली व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म मोशन। सिर्फ तब होता है बराबर जब क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन होता है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तब ही एवरेज बराबर होगा। ये तो हमेशा होता है, ऑलवेज, ये तो हमेशा होता है ऑलवेज। इंस्टेंटेनियस तो हमेशा बराबर होते हैं, पर एवरेज का बराबर होगा जब क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब और अच्छे समझ में आई ये चीजें, इसको नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे बेटा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर लिया नोट?
ठीक है, अब वापस से वो सब ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे, एक बार स्टार्टिंग से देखेंगे। ठीक है, तैयार हो बेटा? ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल है ना, 2-2 नंबर के आपके एग्जाम में आ जाते हैं, एक एक नंबर का एग्जाम में आता है। वो होते हैं ना कई बार वो चंटे लोग होते हैं, वो एग्जाम में क्या करते हैं, वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर में 4 पार्ट कर देते हैं, 4 स्टेटमेंट, वाई, गिव रीजन वाई, गिव, करते नहीं करते स्कूल, बहुत चंट होते हैं स्कूल वाले, आपको पता होगा। आप सोचते हो 4 नंबर का सवाल आएगा तो बड़ा सवाल आएगा, 4 नंबर में 1 नंबर के 4 घुसा देते हैं वो लोग। बड़ा, किसके साथ ऐसा हुआ है स्कूल में कि बोला सर 4 नंबर का सवाल है, ले 4 पार्ट कर, अब हुआ ही नहीं हुआ। बड़े खतरनाक होते हैं स्कूल वाले भी, उन नेक्स्ट लेवल काम होता है। फिर से देखो बेटा, देखो स्टार्टिंग से देखो, ये इन है, ये भी इन है। देखो, व्हेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एवरेज स्पीड मस्ट बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, गलत है। ये बराबर कब होता है, जब क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन हो। स्ट्रेट लाइन में से एक मोड़ आया और घूम गया, क्या यूनिफॉर्म मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन में तो है, पर क्या यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म तो नहीं है, मोड़ आया मुड़ गया भाई ये, तो ये फॉल्स हो गया, इसलिए फॉल्स हुआ बेटा। अब मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे ही चल रहा है ये। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो जाएंगे, करेक्ट है बात। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, बोलो क्लियर है बात? अरे बोलो भैया समझ में आई बात ये? अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी बराबर कब होते हैं? ओनली व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म मोशन, और एक और पॉइंट है, और व्हेन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट, अरे, मूविंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो बेटा चीजों को, तो लिखने के अलग अलग तरीके हैं, लगभग सेम चीजें ही होती है। ठीक है, सारे अपन ने इसमें केस बेसिस कवर कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन, गिव रीजन वाई। ये सारे सवाल जो स्कूल में भर भर के आते हैं, जो आपको चिढ़ मचते हैं कई बार, पर ये बहुत स्कोरिंग होते हैं, ये सबके पीछे यही आंसर होता है। भैया आया, क्लियर हुई बात? आज अरे इतने कम दिल कैसे हो गए बे? 67 दिल बस, इतना कम प्यार है आज। चलो देखो, बोर्ड स्टेटमेंट आर सेम, थोड़ा सा फर्क है बस। ठीक है, इजी चीज है। क्या फर्क है अभी थोड़ा वेक्टर में समझ में आएगी और चीजें। चलो देखो इधर देखते जानते, तो ये वाला ट्रू है, इंस्टेंटेनियस तो हमेशा बराबर ही होती है दोनों की, ट्रू है। व्हेन चेंजिंग डायरेक्शन यूनिफॉर्म मोशन इज पॉसिबल, ये बिल्कुल फॉल्स हो गया। इवन व्हेन चेंजिंग डायरेक्शन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ये बिल्कुल फॉल्स हो गया। ठीक है, इवन व्हेन चेंजिंग डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये ट्रू हो गया, क्योंकि इंस्टेंटेनियस तो हमेशा बराबर ही होती है, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, फॉल्स है। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज लेस देन एवरेज वेलोसिटी, ये भी फॉल्स है। When an object comes back to its initial position, average velocity becomes 0, ये बिल्कुल ट्रू है। तो ये दोनों फॉल्स क्यों है? क्योंकि बराबर भी तो हो सकती है बेटा, अगर यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो बराबर हो जाएगी ना। एवरेज स्पीड ऑलवेज, यहां लिख देना ऑलवेज, हमेशा जरूरी थोड़ी ना है, बराबर भी तो हो सकते हैं। ठीक है, ओनली इन यूनिफॉर्म मोशन इज इट पॉसिबल to have ratio of magnitude of average velocity equal to average speed, ये बिल्कुल सही जवाब है, दिस इज ट्रू, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में बराबर हो जाती है ना बेटा चीजें। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन में, बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। यूनिफॉर्म मोशन में दोनों क्या हो जाते हैं बेटा? बराबर हो जाते हैं, पढ़ा अपन ने। बात समझ में आई बेटा? एक और पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड यहां पे करवा रहा हूं बेटा, जो आपको आगे जाकर भी बहुत हेल्प करेगा।
एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि सेम डिस्टेंस में भी था बेटा। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सर ग्रेटर वाला फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि इक्वल टू नहीं लिखा था बेटा, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट जो होता ये ऐसा दिया होता, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, अब ये ट्रू हो जाता। अब ये स्टेटमेंट रहता है ट्रू। तो प्रॉब्लम इसमें ये थी सर, उसमें क्या दिक्कत थी? ये नहीं दे रखा था। देखो यहां पे ऑलवेज लेस देन या ऑलवेज ग्रेटर देन गलत है। बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो भैया आया समझ में? पक्का क्लियर हुई बात? अरे बोलो भैया क्लियर है नहीं है? पक्का वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। और अभी वो बहुत सही लगा था मुझे रुपेश सर का कि लेक्चर में एक बच्चे ने बोला था लेक्चर में बोल रहे थे जल्दी छोड़ दो। सर ने क्या उस बच्चे मैसेज कर दिया, सर इस बच्चे को ब्लॉक कर दो। मेरे को थोड़ा अजीब, मतलब ठीक है झांकी मंडप हो गया थोड़ा सा, पर ऐसा मतलब मत करा करो बेटा दूसरे। देखो यार तुम लोग मेरे से मस्ती मजाक करते हो, चलता है। मैं तो खुद को प्रोफेसर बोलता भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ। आई एम ब्रो प्लस प्रोफेसर। मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, ठीक है। आई एम नॉट प्रोफेसर, आई एम प्रोफेसर। तो मेरे साथ मस्ती मजाक चलता है, स्पैमिंग चलती है, ठीक है। बाकी टीचरों के साथ मत करा करो, थोड़ा एज गैप बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा, ठीक है। और उन लोगों को थोड़ा हर्ट हो जाता है कई बार, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करा करो। अपन को इज्जत की कुछ नहीं पड़ी है, हम प्रोफेसर है, ठीक है। पर बाकी सब लोग थोड़ा सा इज्जत दे दिया करो, है ना, ठीक है। ओनली इन यूनिफॉर्म मोशन इज इट पॉसिबल टू हैव रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होती है यूनिफॉर्म मोशन में, जो कि सही है बेटा। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? पक्का? अरे बोलो भैया क्लियर है नहीं है? समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, गुड। जोक था फिर, ठीक है। अरे देखो भाई आया, क्लियर हुई बात अच्छे से? चलो अब एक्सेलरेशन का मतलब समझते हैं, आते हैं नेक्स्ट चीज पे। मस्त चीज है, और उसके ऊपर समझो अपन चालू करेंगे क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 55 से। और क्वेश्चन नंबर इसमें कहां तक जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 93 तक जाएंगे बेटा, समझ रहे हो? कर पाओगे इतना? देखते हैं, लेट्स सी। समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। रेडी हो? अरे बोलो भैया आया, क्लियर हो? तो देखिए व्हाट इज एक्सेलरेशन का मतलब समझते हैं, बहुत प्यार से समझाऊंगा। अब वो टाइम आ गया। ओए सब पेन नीचे रख दो, पेन नीचे रख दो, ध्यान से आके फाड़ फाड़ के मेरे को देखो। अब वो टाइम आ गया है जो डिसाइड करेगा कौन सिलेक्ट होगा कौन सिलेक्ट नहीं होगा। यहां तक सब कुछ जो तुमने पढ़ा ये 9 तक भी पढ़ाया जाता है, 9th क्लास 10th क्लास तक ये हो चुका है। अपन ने सिर्फ 4 लेक्चर में पूरा बेसिक पढ़ा, 3.5 लेक्चर में। अब चालू होगा वो पार्ट जो 9th में हुआ था, पर अब तुम्हारी पूरी दुनिया बदलेगी। समझना, ध्यान से समझना। मतलब समझते हैं एक्सेलरेशन में मतलब क्या होता है। अगर बाय डेफिनेशन जाए, एक्सेलरेशन का मतलब होता है, डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये होती है इसकी डेफिनेशन। आओ पहले डिकोड करें इस चीज को, समझो लेट्स डिकोड इट। मैं आपको फिजिक्स पूरा निचोड़ना सिखा रहा हूं बेटा। फिजिक्स फॉर्मूले तो हर एरा नत्थु गिरा पढ़ा देता, ठीक है। उसकी बात ही नहीं करनी अपने को, फॉर्मूला पढ़ो फॉर्मूला हट। तू ध्यान से देख, बिना पेन के तू करेगा सारे पीवाईक्यू चैप्टर के बिना पेन के होंगे भाई, बोल रहे देखो तुम ध्यान से। तुम समझो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। समझते इस चीज को समझने की कोशिश करते, ये दे क्या रखा है। रेट का मतलब क्या होता है सर? रेट तो सर हमारे घर पर वो पड़ती है सर, टमाटर लेकर आते हैं 20 रुपए किलो के भाव से हम लोग सर, वो रेट नहीं बेटा, रेट नहीं। जब भी फिजिक्स में एक शब्द आएगा रेट, रेट मतलब होता है अपॉन में टाइम।
देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी इंग्लिश डिकोड करना सिखाया था, इसे भी सिखा रहा हूँ। और ये अगर तुमने डिकोड कर ली ना, तुम्हें लैंग्वेज, बड़े बड़े टीचर हैं पढ़ाते सर सब पढ़ लिया, समझ में आ गया, क्वेश्चन में गए, एग्जाम में बना ही नहीं। अबे अंग्रेजी में फंस जाओगे तुम, इंग्लिश में फंस जाओगे, हिंदी में फंस जाओगे, अगर तुम्हें मतलब नहीं पता इन चीजों का तो। रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, 1/टाइम। रेट का मतलब होता है 1 में टाइम। तो मैंने बोला रेट ऑफ चार्ज, फ्लो चार्ज, चार्ज अपॉन में टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने बोला बताओ रेट ऑफ बल्ले बल्ले क्या होगा? व्हाट विल बी रेट ऑफ बल्ले बल्ले? इट विल बी बल्ले बल्ले अपॉन टाइम। आप अंग्रेजी समझ जाओगे, फिजिक्स तो अपने आप इजी है बेटा। रेट मतलब क्या हो जाता है? अपॉन में टाइम, दैट्स इट। भाई समझ में आया? क्लियर है बच्चों? रेट मतलब क्या होता है? अपॉन में टाइम। पक्का? टमाटर 100 रुपए किलो है बेटा, बहुत महंगी होगा टमाटर, मत खाओ तुम। बिना टमाटर की मैगी खा ले तू, पढ़ाई कर चल बंदर। भैया आया समझ में? आई बेसिक चीजें। बताओ मुझे रेट ऑफ फिजिक्स वाला क्या होगी? सर 4,800 का बैच है सर, 4,000 रुपए 5,000 रुपए मत बोलना बेटा। रेट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में आंसर दो। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ फिजिक्स वाला? सर मैंने सर ओटीपी सर मैंने वो भैया दीदी का कोड लगा के सर 200 रुपए सस्ते में ले लिया था। नहीं, वो वाले रेट की बात नहीं हो रही बेटा। रेट ऑफ फिजिक्स वाला बताओ क्या होगी? ये हो जाएगी फिजिक्स वाला अपॉन में टाइम। फिजिक्स में आंसर दो। बात समझ में ही नहीं आई? बहुत सही, ठीक है। वो भाई क्लियर है भैया? पक्का? बच्चा लिख रहा है 1 करोड़, बोला मैं पागल है, इतना महंगा हो नहीं है बेटा। इतना महंगा होता तो तू और मैं दोनों ने, इतने में तुम्हारे घर पे आके तुमको पढ़ा देगा। चल पढ़ाई कर इधर ध्यान से बंदर। बात समझ में आई? पक्का? बेसिक बेसिक बात है, कुछ टफ नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो v माइनस यू अपॉन में टाइम। ये तो अपन ने पढ़ लिया डेफिनेशन से, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से। इसमें फील नहीं आती। दिस इज नॉट फील, नो फील। अभी फील लेंगे अभी चीजों की। स्ट्रेच FWL या PHWL, फील लेंगे, फील लेते हैं। रेडी भैया? बात समझ में आई? पक्का रेडी हो? आओ समझते हैं। v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक बच्चे ने डाउट पूछा था मेरे से टेलीग्राम पे, मेरे को याद नहीं, इंस्टाग्राम पे डाउट पूछा था। उसने सवाल बोला था यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज चेंज इन वेलोसिटी। गलत हो गया। एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग है बेटा। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम है। तो टाइम गायब था सवाल से, तो गड़बड़ हो गया था। लोग चेंज इन वेलोसिटी देख के फट से ट्रू लगा बेटा ना, रेट भी आता है, ऐसे नहीं है बेटा। रेट की भी इज्जत है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, आप देखो ध्यान से, देखो देखो देखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यूनिट एंड डायमेंशन से बहुत टफ टफ सवाल में से डाउट में पूछ रहे हैं। वो सब सवाल आपसे थ्रू आउट, यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है बेटा जो टोटल 30 पार्ट में हर चैप्टर में बटा हुआ है। ठीक है, तो जब आपका सिलेबस खत्म होगा ना, तो एक बार एंड में, लास्ट में 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में फिर से यूनिट एंड डायमेंशन से लूंगा, जिसमें पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जो है सब क्लब करके पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, वो ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है बेटा। अभी मैं आपको टोटल 75 डायमेंशन होते हैं जो अपने को पता होने चाहिए, वो एक बार बता दूंगा, आप अगले दिन भूल जाओगे, जीवन में कोई काम नहीं आएंगे। वो प्रॉब्लम एनसीईआरटी की, उसने बहुत गड़बड़ दे रखा है, तो अब कुछ नहीं कर सकते एनसीईआरटी का अपन। आओ मतलब समझे एक्सेलरेशन का। तो एक पेज लो, एरो बनाओ, बड़े से पेज बनाओ। आओ समझते हैं मतलब। लेट्स अंडरस्टैंड एक्सेलरेशन, we'll take the feel of acceleration। समझते हैं। ये इसका फॉर्मूला जो था वो था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मतलब एक काम करो, मैं टाइम को लेता हूं 1, या इसको 1 को अपन क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन यूनिट टाइम, बोल सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी डेफिनेशन हो जाएगी एक्सेलरेशन की, हाँ हो जाएगी। और यह पूरा गेम पलट जाएगा आपका। इसका मतलब यह है, एक्सेलरेशन अगर मैंने बोला है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखना बंद करो, इसको पर लिखेंगे क्या?
4 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर को 2 पार्ट में तोड़ दिया अपन ने, समझो इसका मतलब समझते हैं। मैं एक्सेलरेशन लिखा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझना समझना समझना। इसका मतलब इसको लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ जाती है या कम हो जाती है। समझो 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 समझो। देख इधर देख, इसका मतलब है अगर मैंने कोई गाड़ी यहां स्टार्ट करी, यू इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, चालू कर दी यहां गाड़ी मैंने, ओ मैं निकला ओ गाड़ी लेकर, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। अब से कोई भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बोलेगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है अगर यहां एक्सेलरेशन पड़ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हट 4 मीटर पर सेकेंड का, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 4 का चेंज आ जाएगा। तो 4 का चापट पड़ेगा खींच के भाई को, स्पीड 1 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी बेटा, 4 जोड़ दे 14 मीटर पर सेकेंड। यही तो देखो एक्सेलरेशन है, क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, यही लिखा था आपने। v आया 14 माइनस यू आया 10 अपॉन में 1 सेकेंड टाइम, आगे ना 4 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो भैया आया नहीं आया समझ में? तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है 1 यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड में कितने से स्पीड तुमने बढ़ा दी या कम कर दी, ये होती है फील। फिर से देखो, 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 आराम से देखो, यहां टाइम दो, इस चीज की फील लो, इस चीज की फील लो, इसको अच्छे से करो। जीवन में सारा गेम यहीं पर फंसने वाला है, और यही तुम्हारा बेटा, जिसको नहीं समझ में आया अच्छे से देखो, 2 3 4 5 बार भाई बताएगा, सबको समझ में आएगा, जब तक भाई आगे नहीं बढ़ेगा। एक बच्चे को भी नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा, आराम से करो उसको समझते। तो पहले लिखेंगे अपन, मैंने बोला एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही आप ये देखोगे, आप सबसे पहले क्या बोलोगे, कैसे लिखोगे बताओ? रिपीट कर रहा हूं, पूरा रिपीट कर रहा हूं, पूरी फील आएगी बेटा। आज तो आपको फील आके ही रहेगी, आज हम पूरी फील नहीं फील लेंगे। बताइए कैसे लिखोगे आप इसको, क्या लिखोगे इसको? अरे बोलो भैया जल्दी बताओ, क्या लिखोगे? 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत बहुत मार खाओगे। 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये समझो, एक्सेलरेशन मतलब थप्पड़, 10 का थप्पड़ पड़ रहा है इसको। अब जैसे लेट से एक हमारा बच्चा है प्यार से, जिसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, लेट से हमारा कौन बच्चा है यहाँ पे, कौन बैठा हुआ है यहाँ पे है, एक बच्चा है ना जो लिख रहा है, एक बच्चा तो देव बैठा हो सुबह से, उस लेक्चर स्टार्ट होने के पहले उसे चालू कर दिया स्पैम करना, बोरिंग 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 बोरिंग। बेटा मुझे पता है तेरे घर पे नल नहीं है, बोरिंग का पानी आता है, तो मैं थोड़ी ना बोरिंग खुदवाऊंगा बेटा, मतलब समझ रहे हो? कनेक्शन लो ना नदी का, जो भी नदी वदी तुम्हारे घर में रहती है, इतना बोरिंग का पानी क्यों पीते हो कि तुम्हारे जीवन में बोरिंग बोरिंग हो जाए। आओ देखो ध्यान से, 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है भाई ने, तो देखो ध्यान से, इसका मतलब है हर सेकेंड 10 का, या आप हिंदी नहीं समझ पाओगे कहीं बचे, 10 का थप्पड़ पड़ेगा, हर सेकेंड 10 का थप्पड़ पड़ेगा। ये शुरुआत है बेटा आपके फॉर्मूला फिजिक्स की, हर सेकेंड 10 का थप्पड़ पड़ेगा। मतलब अगर यहां पे लेट से हमारा बबलू है, समझो, जैसे लेट यहाँ पे है दिव्यांश, हमारा दिव्यांश है यहाँ पे, दिव्यांश हमारा मस्त बबलू है, सर पे पूरे 8 बाल हैं इसके, और कान भी 2 हैं, आंख एक ही है, दूसरी आंख भी ले लेते हैं, नाक जो थोड़ी टेढ़ी है और हंसता थोड़ा साइड से, ठीक है। तो ये हमारा दिव्यांश है। दिव्यांश अगर चल रहा था, दिव्यांश की स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी या स्पीड थी इसकी। अब एक्सेलरेशन वो होता है जो आप गाड़ी में करते हो ना, कभी आपने करा है
ब्र से, देखा है वो जो एकदम हाई सीसी वाली गाड़ियां होती है उसमें झटक कर पर फम से भागती नहीं भागते अचानक से, वो झटका पड़ता है, वो थप्पड़ पड़ता है, आपके हैंडल घुमाने से पड़ता ही नहीं पड़ता, ब्र से भागती नहीं भागती। से मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी, अब तो नहीं है मतलब बहुत पुराना, मरी नहीं मतलब अब इतनी बात नहीं होती, स्कूल टाइम में दोस्त थी, ऋषु भी नाम था उसका। तो वो पता क्या करते थे, वो ऐसे यूं करते गाड़ी में चलाती थी, ब्र उसे स्पीड ब्रेकर आता था ना, वो डरती है आग बंद करके हैंडल छोड़ देती, ब्र ऐसे आग बंद कर लिया करती थी। उसके बाद से मैं कभी उसके पीछे नहीं बैठा, पर उसने क्या था थप्पड़ मारा छोड़ दिया, बोला अब भगवान देख लेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 15 की स्पीड है समझो, आपने भाई को एक्सेलरेशन दिया 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं मीटर पर सेकेंड का, इसको एक्सेलरेशन आपने दे दिया कितना बेटा, देखो ध्यान से, अब से मैं स्पीड को ऐसे बनाऊंगा और एक्सेलरेशन को टेढ़े एरो से बनाऊंगा ताकि दिक्कत ना है समझने में। तो आपने एक्सेलरेशन दिया 10 मीटर पर सेकेंड का, मतलब आपने इसको 10 का थप्पड़ या लात मारी है। तो दिव्यांश जा रहा था, मैं रास्ते पे जा रहा था, कितने की स्पीड से, 15 की स्पीड से जा रहा था, मुझे मिर्ची नहीं पड़ी, मुझे लात पड़ी, लात पड़ी, थप्पड़ पड़ा, धड़ाम से स्पीड कितने से बढ़ जाएगी, 10 से बढ़ जाएगी। बताओ 1 सेकेंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट विल बी द स्पीड, बताइए जल्दी बताओ, अरे बोलो भाई जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 25, 25, शाबाश। एक और सेकेंड के बाद एक और थप्पड़, ये पड़े जा रहा है, हर सेकेंड थप्पड़ पड़ रहा है, स्पीड कितनी हो जाएगी, थप्पड़ फाट थप्पड़ पड़ा, कितनी हो जाएगी स्पीड जल्दी बताओ, 1 सेकंड का 35, 10 का और थप्पड़ पड़ा, 25 पे जा रहा था, फट आउच आउ नस चढ़ गई, 10 लात मारी 35 पड़ गई अभी 35 से जा रहा था, 1 सेकंड के बाद फिर बताओ क्या हो जाएगा, 1 सेकंड के बाद फिर क्या होगा, फट लात मारी, फट 10 से पड़ा, कितनी हो जाएगी स्पीड इसकी, 45 हो जाएगी। अरे फील आना स्टार्ट हुई नहीं हुई, अरे फील आ गई, समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन कैसे काम करते बबुआ, नहीं आ रहा समझ में, चलो मुझे बताओ ये 15 ये इसके एक और एक 2 सेकेंड के बाद में स्पीड कितनी हो जाएगी, यहां बताओ कितनी स्पीड हो जाएगी, यहां बताओ जल्दी बताओ भैया, हर सेकंड 10 का थप्पड़ पड़ रहा है भाई को, पर थप्पड़ 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 पड़े जा रहे बेचारा, क्या क्या बिगाड़ा था दिव्यांश ने तुम्हारा, और जो भी था थप्पड़ पड़ रहा है भाई को, 15, 25, 35, 45 सर 45 होता है सर, ठीक है 55 और 65 हो जाएगी, शाबाश। 10 के 2 थप्पड़ पड़ गए, तुम्हें एक्सेलरेशन की फील आ गई, जिसको फील आ गई लिख दो भैया, फील PHEEL वाली फील आ गई सर हमको, बढ़िया वाली फील आ गई, भयंकर अंदर तक फील हो गया। सवाल करते हैं चालू, पार्टिकल की स्पीड हो गई 0 से 5 1 सेकेंड में, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, 1 सेकेंड में कितनी बढ़ी, अरे 1 सेकेंड में कितनी बढ़ी, तुम्हारा प्रोफेसर बैठा है, टेंशन नहीं, प्रोफेसर नहीं प्रोफेसर बैठा है यहाँ पे, चिल रहो सब बता देगा। बताओ 1 सेकेंड में कितने से बढ़ी, 5 से, एक्सेलरेशन आ गया, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, खत्म, सवाल ही खत्म हो गया ये आपका, पर नहीं, हाँ मैं उठू रहा, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला, एक्सप्रेशन होता है v माइनस u अपॉन में 3, v है 5, u है 0 अपॉन में 3 है 1, 5 माइनस 0 बाय 1, 5 बाय 1, 5, क्या है मेरा आंसर आ गया, हट। अरे बोलो भैया आया समझ में, तो तुमको बता, तुम्हें डोरा बनना है तो पप्पी मेथड से, फील वाले मेथड से करना है, तुम्हारी इच्छा, आंसर सेम ही आएगा, इससे पेन भी ना उठाना पड़ेगा, ये तुम्हारी स्पीड हो जाएगी। क्या तुम तैयार हो से सवाल और करने के लिए, कराएं बेटा, अरे बोलो भैया क्लियर है, समझ कराएं, और चलो सर हाफ पैंट पहने, तो पेन नहीं है इंपॉर्टेंट है, पैंट पहनना, जो कि नीचे का दिख नहीं रहा है कुछ भी, अच्छा है ऐसा नहीं है कि ऊपर पहन के बढ़ाने आ जाए, नीचे कुछ भी ना पहने आदमी, कर तो वो भी सकता है पर वो नहीं करता, मैं नीचे कुछ ना कुछ पहनना चाहिए बंदर। अरे बोलो भैया आया समझ में, पक्का क्लियर हुई बात, अरे बोलो पक्का, ऑल क्लियर, लिख दो यस प्रोफेसर चलो देखो इधर अगला समझते, इजी चीज है,
पार्टिकल रेस्ट से चालू हुआ है और 20 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट हो। देखो फिर से पढ़ो सवाल पढ़ो। अ पार्टिकल स्टार्ट विद द रेस्ट, जीरो से चालू हुआ भाई, रुका हुआ था, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अप टू 20 मीटर पर सेकेंड। देखो ये मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये क्या है, वेलोसिटी है फाइनल, इन अ सिंगल सेकेंड, एक सेकेंड में। एक सेकेंड में कितने से बढ़ गया, कितने का थप्पड़ पड़ा होगा कि 0 से 20 कर दिया, 20 का। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डोरा से कर सकते हो, हाँ मैं डोरा फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, ए होता है v माइनस यू बाई टी, v है 20, u है 0, t है 1, 20 बाय 1, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाओ, और ये भी क्यों लगाऊं, मैं पहले लिखूंगी फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और फिर ऐसे पूरा करूंगी मैं सॉल्व। तो तुम दो ड्रॉपर बन जाओ, तुम्हारी इच्छा, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। अरे बोलो भैया आया समझ में, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको स्कूल में यही लिख कर आना है, ठीक है। अपन सवाल करते हुए टाइम 20 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे, स्कूल में ये मत लिख देना बेटा, ठीक है। स्कूल में ये लिख दोगे तो नंबर काट देंगे वो लोग। तो फाइनल आंसर अपन स्कूल वाले टर्म में देंगे अभी, क्योंकि स्कूल में भी पास होना है ना। करेक्ट तो ज्यादा सही तो मुझे यही लगता है, क्योंकि समझ में आता है, इसमें फील आती है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, चलो चलता है, अब जो चलता है तो ठीक है भैया। बात समझ में आई। अगला देखो, 5 सवाल 6 सवाल। पप्पी नंबर 6, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, बिना पेन के सॉल्व करना, फटाफट से करो, पेन यूज मत करना, जल्दी देखो भाई। एक्सेशन बताओ, ट्रक की स्पीड बढ़ी 40 से 200 10 सेकेंड में, कितने से बढ़ गई नेट में, 160 से 10 सेकेंड में। एक में कितने से बढ़ी होगी जल्दी बताओ, 10 में तुमने 160 से बढ़ा ली, एक में कितने से बड़ी होगी, जल्दी बोलो भैया जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये आंसर आ गया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, मजा आ गया। आ रही है ना फील, तो फील आ जाएगी तुमको लेक्चर में, ये वाले में तो देखो सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाती चीजें। देखो 40 से बढ़ी 200 10 सेकेंड में, तो कितने से बढ़ी, 160 से बढ़ी, दिख रहा है आपको, 200 माइनस 40 10 सेकेंड में। तो एक में बढ़ेगी 16 से, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर है। या आ गया आपके फील वाले तरीके से डायरेक्ट, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा पर नहीं, मैं हुडोरा में लाऊंगी फॉर्मूला, ए होता है v माइनस यू अपॉन में टी, v है मेरा 200, u है मेरा 40, 200 माइनस 40, टाइम है 10, टाइम है 10, 160 बाय 10, आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाओ मैं कितनी स्मार्ट हूँ, वाओ तुम घर जाओ। अरे बोलो बात समझ में ही नहीं आई जी, तुम समझो 1 सेकंड में आंसर निकल गया था। पेन मैंने तो प्रॉमिस किया था पेन नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ रहा है, देख लो। ये सेकंड वाला आप होमवर्क है। अगला अपन देखेंगे इसका 5th वाला 6th वाला, फाइंड एक्सेलरेशन स्पीड डिक्रीजेस 50 से 10 इन 10 सेकेंड्स। बताइए, यहां नेगेटिव होगा, यहां उल्टा थप्पड़ पड़ रहा है, यहां पे कम हो रहा है। कितने से कम हुआ, 40 से 10 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितने से कम होगा, 4 से, डिवाइड कर दो। एक्सेशन इसका आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो बात समझ में बेटा, यहाँ स्पीड कम हो रही, नेगेटिव जा रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। इजी इजी चीज है, मुश्किल कुछ नहीं होता इसमें। मैं जो मिलाऊंगी फॉर्मूला, ए होता है v माइनस यू बाई टी, चेंज फाइनल है इनिशियल है, 10 माइनस 50 बाय 10 माइनस 40 बाय 10, ये u है और फाइनल v है, इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डोरा तरीके से करो या फील से कर लो बेटा। फील जो है स्कूल में अलाउड नहीं है, स्कूल में टीचर बोलोगे बेटा बेटा ये आंसर कैसे आया तुम्हारा, सर फील से आया। टीचर निकालेगा ला तेरे को फील बताऊं पकड़ के, फील, फिर वो फील मारेगा तुमको बहुत ज्यादा, है ना। फील से आंसर स्कूल में नहीं चलता, स्कूल में डोरा चलती है, ठीक है। बच्चों आपके होमवर्क है, आराम से करना, आंसर निकालना। 20 से 50 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। फटाफट से आंसर लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। अगला सवाल, 40 से 100 कितने से बढ़ गई, ये 60 से बढ़ गई 30 सेकंड में, तो इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर है। ये स्पीड में आपके आंसर आता है बेटा, ठीक है। इसका आंसर हो गया ये। अगला 40 से 20 कम हुआ 10 में, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का आंसर है इसका।
ये स्पीड में सॉल्व होते हैं सवाल, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, और यही स्पीड आपकी कल तक हो जानी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं मल्टीपल सवाल एक टाइप के होमवर्क दे रहा हूं ताकि आपको कोई बुक कोई डीबीपी कुछ ना करना पड़े। क्लास में इतने सवाल हो जाए, कोई नहीं कर रहा है बेटा। ठीक है, ड्रॉपर ज्यादा सवाल आपको करवा रहा हूं मैं। अगला, बॉय की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर, हट 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 हट, 2 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड आफ्टर सेकेंड बताओ कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो। बेटा रिटार्डेशन क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। रिटार्डेशन अभी अभी माइनस एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, वो रिटार्डेशन कुछ और होता है, क्या होता है बताऊंगा मैं, अभी उसमें मत फंसो। 3 चीजें होती है, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, तीनों कंफ्यूजिंग है, तो अभी उनमें मत फंसना बेटा। ठीक है, स्कूल में कहीं जो ही पढ़ाए 90% को कंसेप्ट ही नहीं पता है, मैं सही पढ़ाएगा। इसलिए आप देख रहे हो मैं बहुत इंग्लिश में कितना ध्यान देता हूं, क्योंकि फंसता बच्चा इंग्लिश में। बताओ, अभी सिखा रहा था 20 से चल रहा था, 2 का थप्पड़ पड़ा है, फट, कितना हो जाएगा बताओ? 22 मीटर पर सेकेंड। ले आंसर आ गया तुम्हारा। ले कितना टफ था सवाल बहुत टफ सवाल था। अरे हट, फॉर्मूला से हाँ मैं जो फॉर्मूला ये होता है v माइनस यू अपॉन में थी, ए दे रखा है 2, v निकालना है, u है 20 अपॉन टाइम है 1, 1 इंटू 2 बराबर v माइनस 20, इधर आके प्लस होगा 2 प्लस 20 इस v इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकंड। मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूं, तुम बेवकूफ हो रहा था ड्रॉपर, ये स्कूल में करना पड़ेगा ऐसे बेटा। ठीक है, अपन नहीं निपटा देंगे चीजें, समझ में आ रही चीजें भैया, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब इसकी स्पीड है 3 और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, 1 2 3 सेकेंड में स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी? होमवर्क दे रहा हूं सारे सवाल ये वाले। ठीक है, ये चलेगा ना बेटा? मैं एक सवाल करा रहा हूँ, 5-6 में यहां लिखवा के लिया है, मैं भर भर कितने सवाल लेकर रहा हूँ क्लास में, क्या वो कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। और ये सवाल मैंने अपने हाथ से बनाए बेटा, कोई बुक से कॉपी पेस्ट नहीं करा हुआ है, मैंने आपके लिए हाथ हाथ से बनाए सवाल सारे के सारे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 से 2 से थप्पड़ पड़ रहा है भैया, 1 सेकंड में हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी 7, फिर हो जाएगी कितना 2 पड़ेगा 9 मीटर पर सेकंड। सबकी स्पीड है, यूनिट लिख लेना। यहाँ पे देखो बेटा, ये स्पीड है और ये एक्सेलरेशन है, यूनिट से मालूम पड़ा। सर सेम सवाल नहीं है बेटा, इसमें ये स्पीड है और ये एक्सेलरेशन है, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है ना बेटा, देखो ध्यान से, तो वो एक्सेलरेशन होगा, है ना? कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 5 होगा, फिर 3 का थप्पड़ पड़ेगा 8 होगा, फिर 3 का थप्पड़ होगा 11 हो जाएगा। ये होमवर्क है, सारे सवाल बेटा करना। ठीक है, बॉय स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ब्रेस्ट 5 से, आफ्टर 8 सेकेंड क्या, डायरेक्ट बताओ, 8 थप्पड़ पड़ेंगे, बताओ क्या होगा इसका आंसर? 65 वाला, ये दोनों होमवर्क है आपके। 65 वाला बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, ये वाला भी होमवर्क है। 66 गायब हो गया, चलो तो मिसप्रिंट हो गया। 65 वाला बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका 65 का? सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं, सिंपल सा सवाल है, बताओ फटाफट से। एक भाई साहब है हमारे, भाग रहे हैं 5 की स्पीड से, भैया भागना है तो 5 की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन सॉरी स्पीड नहीं है, रेस्ट से स्टार्ट किया, 0 से चालू करा, एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर, 5 का थप्पड़ पड़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड थप्पड़ पड़ेगा। तो बताओ 8 सेकंड में कितने थप्पड़? 5 5 5 5 8 बार पड़ जाएगा, 8 5 40 थप्पड़ पड़ गया। फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी भाई इसकी? 40 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही सही आंसर दिया आपने। अरे बोलो बात समझ में आई बेटा? सबको क्लियर हुआ? ये दूसरा वाला तरीके से भी कर लें। ए होता है v माइनस यू बाई टी, ए दे दिया है इन्होंने 5, v निकालना है, u 0 है, टाइम दे रखा है इन्होंने 8, 8 5 40 आंसर आ जाएगा ऊपर देखो। ठीक है, कर लोगे सवाल आराम से? ठीक है, एक डुप्लीकेट करके सुंदर कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से पीडीएफ में इजीली आपको मिल जाए। ठीक है भाई, मैं बहुत चिंता करता हूं तुम लोगों की, हर जगह पर प्रोफेसर है बैठा है तुम्हारा, बड़ा भाई है। चलो अगला सवाल, 10 की स्पीड से है, चल रही है, एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 सेकेंड के लिए, फाइनल वेलोसिटी बताओ। कर लोगे सवाल? एक ही, चलो ये कर लो, बच्चे में 3 होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, या एक और कर लेते, एक 71 वाला कर लेंगे इसके बाद। ठीक है चलो, 2 करेंगे, बच्चे हुए होमवर्क है, जल्दी बताओ कैसे करोगे। आकार चल रही है, यू है 10, आज की क्लास में तो भाई तुमने आग लगा डाली है। ठीक है,
तुमने बहुत हाई लेवल पढ़ ली ये चीजें, मजाक नहीं कर रहा, तुमने एक्चुअली बहुत हाई लेवल पढ़ी है। उसका एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड, थप्पड़ पड़ रहा है 8 का, टाइम दे दिया 10 सेकेंड के लिए, बताओ हर सेकेंड 8 का थप्पड़ पड़ रहा है, 10 सेकेंड में कितने थप्पड़ पड़ जाएंगे? 80 का थप्पड़ पड़ेगा, टोटल 80 पड़ेगा, 10 में 80 थप्पड़ पड़ गया, आंसर आ गया 90। पेन उठाओगे, पाप पड़ेगा, फील आ गई, किस किस को आ गई फील, लिखो फील, जितनी बड़ी है इतनी ही, आ गई नहीं आ गई फील, बताओ अभी क्या, अभी बताओ क्या फील आई या नहीं आई, समझ आया या नहीं है, अभी के अभी बताओ। बोला था ना फॉर्मूला छुड़वा दूंगा, कुछ ना करना पड़ेगा, फॉर्मूला फॉर्मूला, भाई बोल रहा है, कोई ने भरोसा नहीं किया था। पता मैं जब पहले बार जब लास्ट ईयर प्रचंड पढ़ाना स्टार्ट किया था ड्रॉपर बैच में, मैं बोला फॉर्मूला छुड़वाऊंगा, जितने भी टीचर है फिजिक्स के, जितने भी इंडस्ट्री के, सब ने मेरा मजाक उड़ाया था, बोला ऐसे कैसे करवा देगा, करा, बोला तुमने निकाला है मैंने निकाला है, नीट हट, देखो ध्यान से, बिना पेन के कराए भाई ने, तुम्हें भी सिखा देगा। आई नहीं आई फील, आज के लेक्चर तो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया भाई, ऐसा फाड़ कर रख देंगे। हाय मैं हूं जोड़ा मिलाऊंगी फॉर्मूला, ए होता है v माइनस यू बाई 3, ए दे रखा है 8, v निकालना है, यू दे रखा है 10 अपॉन टाइम है 10, मल्टीप्लाई करो 8 10 80 बराबर v माइनस 10, सॉल्व कर लो, इधर आके प्लस 10 से ये 90 आ जाएगा। जैसे बनना डोरा बनो, नहीं तो सॉल्व करो, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है, इसको 5 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, रिक्शा मूविंग विद 30 स्पीड और -2 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव दे रखा है बेटा, तो से कम होगा, ठीक है। अगला सवाल है डिसेलरेशन ऑफ 4 दे रखा है, डिसेलरेशन दे रखा है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव का है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अब मीटर पर सेकेंड है, डिसेलरेशन मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जब भी लिखे डिसेलरेशन, ऊपर से मार्जिन में अच्छे से लिख लो, ऊपर टॉप पे डी, जब भी लिखो डिसेलरेशन, डिसेलरेशन मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है बाद में बताऊंगा बेटा, वो अलग होता है, रिटार्डेशन इज टोटली डिफरेंट। डिसेलरेशन क्या होता है बेटा, लिख लो कहीं पर टॉप पे, अलग से लिख लो इस चीज को, डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बोलूं एक्सेलरेशन -5 है, डिसेलरेशन 5 है, एक ही बात है। अब देखें इसको, 30 से भाई चल रहा था, -4 का थप्पड़ मतलब ये कम कर रहा है 4 से, 3 सेकंड में कितना कम कर देगा? फाइनल बताओ कितना होगा इसकी वेलोसिटी, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। 3 सेकंड में फट 4 से रुक गया, 30 से जा रहा था, फट पड़ा, कम हो गया 4, फट 4 12 कम हो गया, 4 4 12 कम हो गया, 30 - 12 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 18 आ जाएगा आंसर। हाय मैं हूं जोड़ा में लगाऊंगी फॉर्मूला, तो मैंने बोला ए होता है v माइनस यू बाई 3, ए -4 दे दिया है, इस v माइनस यू कितना है 30 बाई 3 कितना है 3 3 4 12, -12 इज इक्वल टू v माइनस 30, फिर आ जाएगा v बराबर 30 - 12 इज 18। वाओ मैं इतनी स्मार्ट हूँ, हट। अरे बोलो भैया क्लियर हो गई बात, डन है ये, फील आ गई नहीं आ गई? रिपीट 71 बेटा रिपीट कर दिया अभी आपके लिए, फॉर्मूले से भी कर दिया, फील से भी कर दिया। अरे बोलो भाई क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात? नहीं हुई बताओ, छुट्टी नहीं बेटा, हाँ, छुट्टी नहीं बोलना, अभी 20 मिनट बचे, अपना क्लास 6 बजे तक चलती है, 6 के पहले कभी छुट्टी नहीं होती ना होगी। अरे बोलो भाई क्लियर है? अभी अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, बीच में छोड़ देंगे फील आती रह जाएगी, अभी फील के नेक्स्ट लेवल फील पे तो अभी तो चालू करा है भैया, अरे चालू करा। कल सुबह आएगी पप्पी, अभी पप्पी क्यों नहीं रही थी सर मॉर्निंग में, क्योंकि बेटा पढ़ाई नहीं था, छुट्टी हो गई थी ना इतनी, अब कल सुबह आएगी इसकी पप्पी, और देखते हैं कौन करता है सवाल फटाफट से, चलो देखो वही क्लियर है। रिपीट 69 तो पढ़ाई नहीं बेटा मैंने, 69 होमवर्क है बेटा, रिपीट क्या करूं? 69 करो, होमवर्क है बेटा, 69 और 70 होमवर्क है, ठीक है, करो इसको आराम से करो। अरे बोलो भाई क्लियर? 68 बेटा, 68 वाला देखते हैं। कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड बेटा, एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड मतलब होता है 1 सेकंड में 8 का थप्पड़ पड़ता है,
1 सेकंड में 8 से स्पीड बढ़ जाती है, समझो। मैंने बोला हर सेकंड में तू 8 रोटियां खा रहा है, बहुत ताकतवर आदमी तू है ना, ऐसे 8 रोटी खा रहा है। 1 सेकंड में तू 8 रोटी खाता है, 10 सेकंड में कितनी खा लेगा? 80 खा लेगा, 80 रोटी खाएगा। वो 10 पहले से ठूस रखी थी, 80 खा गया, 10 ठूसी हुई थी, टोटल कितनी खा गया? 90 खा गया, नहीं खा गया? तो यही गेम है और कुछ नहीं। इसमें डिसलरेशन होता, उल्टी कर रहा है बाहर। तो 30 रोटी खा के बैठा था, हर सेकंड में तो 4 रोटियां बाहर फेंक देता, उल्टी में निकाल देता है। 3 सेकंड में तूने 12 रोटियां बाहर निकाल दी। 30 - 12 18 अभी भी खा के बैठा है। सिंपल सवाल होता है, मुश्किल कुछ ना होता। लाइफ बहुत सिंपल है, फिजिक्स बहुत सिंपल है, तुम कॉम्प्लिकेट ना करो। अरे बोलो भैया आया, अरे बोलो भैया आया। आंसर, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 3 से हो रहा है। व्हाट विल बी स्पीड आफ्टर 4 सेकंड, 10 सेकंड, 17 वाला छोड़ दो, 4 और 10 निकाल लेते हैं। 4 सेकंड में 12 से बढ़ जाएगी, 12 से बढ़ जाएगी, 15 प्लस नहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 सेकंड में कितने से बढ़ जाएगी? 12 से बढ़ के हो जाएगी 17। 10 सेकंड में 30 से बढ़ जाएगी, 30 इसमें जोड़ दो, ये हो जाएगी 35 मीटर पर सेकेंड। 17 में 17 3 जा प्लस 5 करना पड़ेगा। 17 3 जा कितना होता है? 51 होता है बेटा। 17 3 जा 51 प्लस है 56 हो जाएगी। ऐसा ये आ जाएगा आंसर। ये 30 पे था, -2 3 सेकंड, -6 कम हो जाएगा इसमें, तो ये 24 बच जाएगा। ये आपके होमवर्क के आंसर है। बहुत इतने फास्ट स्पीड में सॉल्व हो जाते हैं सवाल बेटा, मैं रट कर नहीं बैठा हूं, पर मेरे से फास्ट कोई सॉल्व नहीं करता, तुमको पता है ये बात। ठीक है भैया, बात क्लियर है? चलो, ये आपका चैलेंज के क्वेश्चन है, चैलेंज है भैया, ये टफ सवाल है बेटा, चैलेंज वाले। चैलेंज के 2 सवाल आज का चैलेंज है, देखते कौन कर पाता है। लेट्स सी। बात करें जी, मीनिंग ऑफ जी। 64 बेटा आप रिपीट अब बाद में कर ले, थोड़ा सा पढ़ ले फिर रिपीट करते हैं, ठीक है? क्या आपने शब्द जी का भी पहले सुना? छोटा जी, क्या नाम होता है इसका? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। छोटा जी की वैल्यू आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लास से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे। जी भी कुछ नहीं है भैया, एक्सेलरेशन ही है। जी का एक्सेलरेशन ही है। जी नॉर्मल थप्पड़ पड़ रहा था, जी का फिक्स है, 10 का थप्पड़ मारता है। कितने का थप्पड़ मारता है? 10 का फिक्स है थप्पड़। 9.8 एग्जैक्ट होता है, अपन 10 ले लेते हैं। सवाल देखो, डायरेक्ट गेम देखो, ध्यान से देखो सवाल। बॉल इज थ्रोन डाउन, नीचे फेंकी, स्पीड 40 से। 3 सेकंड बाद स्पीड बताओ बेटा। कोई भी चीज फेंकोगे ऊपर नीचे, जी कितना लगेगा? थप्पड़ कितने का पड़ता है भैया? जब भी नया पे चलोगा लिखो जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 का थप्पड़, समझो। तो नीचे फेंकी 40 से, नीचे फेंकूंगा 10 का थप्पड़ पड़ेगा। 3 सेकंड में 30 स्पीड बढ़ी, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? अब तक वही सेम सवाल था, अब एक्सेलरेशन नहीं देंगे क्योंकि पता है 10 है। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? जय बात, मोशन अंडर ग्रेविटी भी गया, आ गई फील। क्यों? अबे 40 से गिर रहा था, थप्पड़ पड़ा 1 सेकंड बाद 50, थप्पड़ पड़ा 1 सेकंड बाद 60, थप्पड़ पड़ा 1 सेकंड बाद 70 हो गई स्पीड। 3 सेकंड में 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई भैया। अरे बबलू आई फील नहीं आई? ठीक है। बॉल इज थ्रोन डाउन, स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकंड बाद स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी? सेम सवाल, फील आ गई? सीधा उल्टा में बता दे किस लेवल पे तुम पढ़ रहे हो। तुम आज जाकर ड्रॉपर को पढ़ा तो वो पागल हो जाएंगे, सर क्या कर दिया तुमने। अपन बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। बात तू अरे अंदर से लग रहा होगा ना आज तो कुछ तो मस्त आया है। 30 की स्पीड से गिर रहा था, 4 सेकंड में 4 थप्पड़, ठाट कितना हो जाएगी स्पीड? क्या हो जाएगी स्पीड जल्दी बताओ? 30 में 40 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 70 मीटर पर सेकंड। फिर से आंसर आ गया। ठीक है, यहां से अपन कल देखते। ठीक है, कल देखें यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस फील्ड पे ही पूरा गेम होगा। अच्छा एक मस्त चीज तुम्हें बताता हूँ,
तो ग्रेविटी वाला कल पढ़ेंगे डिटेल में, है ना, फॉर्मूला वॉर्मूला सब पढ़ा दूंगा। अपन ने बताया आज क्या पढ़ लिया, अपन ने दो तो टफ क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, कल बढ़ाऊंगा इसको। अपन ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है अपन पढ़ेंगे पूरा, समझो, पहले पूरा बिना फॉर्मूले के पढ़ेंगे, फिर पूरा फॉर्मूले से पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन का पूरा ग्राफ वाला, डिफरेंशिएशन वाला, सारे डेरिवेशन भी मैं ही कराऊंगा, सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। अपन ने पढ़ी आज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अपन ने पढ़ा ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी, इधर आएगा टी, ए टी इज v माइनस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अपन ने जो पढ़ा ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन अगली क्लास में डिस्कस होगा डिटेल में, कैसे आया क्या हुई ये इक्वेशन बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे बेटा। पर अपन ने ये इक्वेशन के बिना पेन के पूरा फील लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कैसा लगा बेटा? कैलकुलस मेथड से जो डेरिवेशन होता है और ग्राफ वाले मेथड, दो डेरिवेशन होते हैं उसके, कल क्लास में देखेंगे उनको, दोनों देखेंगे। और वो ग्रेविटी में कैसे गेम खेलना है, क्या नेक्स्ट लेवल चीज बताऊंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, बिना पेन के तुम सब सवाल कर दोगे। तो मैं बता रहा हूं कल की क्लास के बाद तुम बोलोगे सर ये क्या ये होती है पढ़ाई, इससे हमको डर लगता था। अच्छा डर तो नहीं लग रहा ना अब? आज के लेक्चर मतलब अब मैं बोला आज तक का बेस्ट लेक्चर था, नहीं था ये? ये था आपका सरप्राइज। सरप्राइज ये था कि अपन ने पढ़ लिया है, जो होता है ना एक टॉपिक सरप्राइज है, बताऊंगा नहीं मैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है अपन ने पढ़ लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बिना बताए। मैंने पढ़ा भी दिया, बता भी ना पढ़ा। पता ही ना पढ़ा, बिना बताए पढ़ा दिया। ये होता है जादू फिजिक्स का बेटा। तो अब आप बता दो, आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, पूरा फील लेके पढ़ना है। इसलिए ऐसे फिजिक्स पढ़ोगे ना तो इस बार जो एनटीए कितना ही टफ कर ले, तुम्हारा कंसेप्ट इतना खतरनाक है, कोई तुम्हारा बराबरी ना पहुंच पाएगा। फील से पढ़ना है या नहीं पढ़ना बताओ? देखो फॉर्मूला आगे पढ़ा दूंगा, यूं खत्म कर दूंगा चैप्टर का, 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर मेरी इच्छा है ना, जो तुम मेरे बच्चे 11th में अभी हो, तुमको मुझे ना फिजिक्स सिखाना है, पूरा दिखाना है, और ऐसा करवाना है कि जैसे मैंने बिना पेन के पेपर निकाला था ना, तुम भी बिना पेन के निकालोगे। फील आई आज? लगा कुछ पढ़े? चलो, दो बहुत टफ सवाल है बेटा ये, दीज आर वेरी टफ। ये दोनों क्वेश्चन टफ है, बहुत दिमाग लगाना। और सुनो, बिना पेन के कोशिश करना, ट्राई टू डू विदाउट पेन, ठीक है? ट्राई टू डू, फील से करो। विद पेन तो फॉर्मूला लगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। कल पढ़ाऊंगा फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूले की फील दिलाऊंगा, मजा आ जाएगा बेटा। अरे मजा आ रहा है। और सुनो, जो भी पहली बार आ रहे हैं ना बेटा, सारे लेक्चर देख कर आओ, बीच में मत आना। अगली क्लास में नेक्स्ट लेवल इतना खतरनाक होने वाला है, आने वाले दोनों लेक्चर में। 2 लेक्चर इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलेंगे, दोनों वाले अगले कल और परसों वाले। और पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन तुम बिना पेन के कर दोगे। पता है जो तुम्हें प्रॉब्लम होती थी ना, सर समझ ही नहीं था कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लगाना ही नहीं पड़ेगा भाई, बेटा है रे। ठीक है, मजा आया? एक बार कमेंट कर दो यार, कमेंट कर दो। आज अपना स्लोगन बोले, तैयार सब? जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे। लोग पेन उठाएंगे, हम पेन छोड़ेंगे। युद्ध के योद्धा नीट को फोड़ेंगे। और आज तो फील में तुमने फोड़ भी दिया है, आई नहीं आई फील? आज ये डायलॉग शुरू हुआ है बिना पेन के तुमने कर रहे। सुबह 5 बजे पप्पी पॉइंट्स ट्रूथ और शब्द भी आ जाएगी, उसमें बहुत सारे सवाल आएंगे और सब बिना पेन के करना है। रेडी है? अरे बोलो, सबको क्लियर है चीजें? डाउट आउट देख लेते हैं बेटा, डाउट आउट कुछ हो तो। लीडर बोर्ड दिखा जाए आज का, व्हाट इज द लीडर बोर्ड? क्या है लीडर बोर्ड? देखे, और आगे नीचे हाँ आ रहा है। टॉप 10 बच्चों के नाम आ गए भैया। सेफ, सत्या, कृषम, यशार्थ, हिमेश, शिवांगिनी अग्रवाल, श्रिया शर्मा, तन्मय, शंखादीप, आशीष राज फर्नीचर, आशीष राज फ्यूचर एम्स मेडिको। बहुत सही बेटा, अच्छे नाम है। डाउट है और किसी के? कुछ डाउट क्यों नहीं आ रहे? डाउट है? हाँ, आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे। चलो एक काम करो, एक सेकेंड, एक काम कर लेते हैं। इसे मैं लिख रहा हूं डाउट स्लाइड बेटा, ठीक है? जिस अभी के अभी जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं इस स्लाइड के नीचे डाल दो, ठीक है? मैं अभी के अभी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? मैं आज रात तक सारे सॉल्व कर दूंगा। दिस इज द डाउट स्लाइड, हर लेक्चर में डाल दूंगा आपसे, ठीक है?
जो भी दिक्कत है तुम्हें यहाँ डाल दो, फर्नीचर नहीं बेटा, फ्यूचर सॉरी। ठीक है, और कोई दिक्कत बताओ, कॉमन देख ले पहले, कॉमन डाउट क्या है। वोट फॉर चेंज फिजिक्स टीचर, भाई बदल दो यार, वोट दे दो भाई, मैं भी वोट दे देता हूँ, टिक टिक कर दिया वोट, चलो मैं बदल दो। 69 वाला बेटा वो तो होमवर्क है ना, आंसर बता दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 74, 74 कौन सा है, 74 कौन सा है, 74 तो अभी पढ़ा है बेटा, कल पढ़ाऊंगा 74 वाला है ना, 74 ग्रेविटी वाला है, कल पढ़ाऊंगा उसको। हाँ सारे क्वेश्चन पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ में रहने दीजिए, आप तो हटा दिया, अगली क्लास में मिल जाएगा। 69 की इतने पीछे क्यों पड़ गया, फील आ गया। क्लास कब तक एंड हो गई एंड, बता जाओ सकते हो। बेस्ट टीचर डिसाइड कर लो, बेस्ट बदलवाना है भैया बताओ। सर आपके मेथड से एस्केलेटर वाला एग्जांपल क्वेश्चन, ये बेटा एस्केलेटर वाला रिलेटिव मोशन का होता है, वो एंड में आएगा चैप्टर के, ठीक है। एस्केलेटर वाला रिलेटिव मेथड का सवाल होता है। आपकी शादी का, अरे यार ये कोई डाउट है, कॉकरोच कभी और पढ़ाऊंगा, टाइम नहीं है कॉकरोच की स्टोरी का। प्रोफेसर लेजेंड थैंक यू, टेलीग्राम की लिंक, टेलीग्राम की लिंक चाहिए आपको, चलो मैं डलवा देता हूँ, वो भी डलवा देता हूँ। ये एक मेरे दो यार कुछ 2 से 3 हज़ार के बीच में थी, 2500 ऐसा कुछ थी, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को बेटा, ठीक है। आज तो सलमान शाहरुख तो बेकार है भाई, ऐसा भी नहीं है, बड़े लोगों से बराबर नहीं करना। 69 वाला बेटा सॉल्व कल करवा देता हूँ। 63 समझ नहीं है, 63 वाला कौन सा है, 3 से 2 पे चल रहा है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड है 3, स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का थप्पड़ पड़ रहा है, सिंपल सी बात है। थप्पड़ आया 2 का, एक्सेलरेशन है 2, तो हर सेकेंड में स्पीड बढ़ेगी 2 से, तो 3+2 कितनी हो जाएगी 5, फिर +2 कितनी हो जाएगी 7, फिर +2 कितनी हो जाएगी 9। सिंपल सी बात है, 3 रोटी खा के बैठे थे, हर सेकंड में 2 रोटी खा रहे हो, 1 सेकंड के बाद में कितनी खा लोगे 5, फिर एक 2 और खा ली 7, 2 और खा ली 9, डायरेक्ट सिंपल हो जाता है बेटा, ठीक है, इजी सवाल होते हैं। चलो अब यहाँ पे एंड करते हैं लेक्चर को, आखिर से डिलीट कर देते हैं बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चे पार्टी, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। चलो और कोई दिक्कत हो तो पक्का, और कोई दिक्कत, चलो मजा आ गया। न्यू स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक सैटरडे को रिकॉर्डिंग आ जाएगी, मेरे को पूरा लेक्चर रेडी हो गया, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं रात में, ठीक है, मजा आ जाएगा, उससे पूरा बैकलॉग कवर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, अपने पॉइंट सब मिल जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बच्चा बेटी, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।